क्लास दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। मेरे प्यारे बच्चों, एनईटी यूनिवर्सिटी के 13 जून के ऑल शिफ्ट के यानी कि तमाम की तमाम शिफ्टों के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो जरा आज की इस वीडियो के अंदर उनको सॉल्व भी कर लेंगे और देख भी लेंगे किस तरह का पेपर है। मुझे बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमारे इदारे ने जो बच्चों को पढ़ाया वही आपके पेपर में आया। आप एनईटी यूनिवर्सिटी जब टेस्ट देने जाए ना, किसी बच्चे से पूछेगा तैयारी कहाँ से करी, कहाँ से तालीम हासिल करी, आपको पता चल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह एनईटी के अंदर जो बच्चा जाता है वो कौन सा बच्चा होता है। तो भाई आज हमारे पास बड़े क्वेश्चंस आए, कल हमारे पास इतने क्वेश्चंस नहीं आए थे। कल आखिरी शिफ्ट के बाद बच्चों ने क्वेश्चन ज्यादा भेजे थे, मगर आज तो सुबह से हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहे थे। तो बड़ा मशहूर शेर है ना भाई कि आपके पास मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आज तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा कारवां बना हुआ है। तो भाई आज सबसे पहले नंबर के ऊपर बच्चे ने क्वेश्चन अपना शेयर किया कि सर मेरे पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि भाई आपके पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अगर बराबर है तो उसके रिगार्डिंग कोई कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था, कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास ये पूछा जा रहा था। फिर इसके अलावा बच्चे ने आगे अपना एक क्वेश्चन शेयर किया कि भाई ग्रुप 7 के एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कौन से होते हैं। नोबल गैसेस होती हैं, हेलोजेंस होती हैं, या आपके पास क्या होती है। तो उसके रिगार्डिंग बच्चे ने अपने क्वेश्चन को डिफाइन बैक किया हुआ था कि सर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन के अंदर जो पेपर आया हुआ था वो ये था कि भाई द टाइप ऑफ कंपाउंड्स दैट गिव अ पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट, वो कौन सा कंपाउंड है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, कौन सा कंपाउंड है जो कि आपको क्या देता है, जो कि आपको पॉजिटिव किस्म का टॉलेंट टेस्ट प्रोवाइड करता है। एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, बोथ ए एंड बी होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं। तो एल्डिहाइड आपके ऊपर टॉलेंट टेस्ट हमेशा प्रूव करता है, तो बच्चे ने बताया हुआ है। एनईटी के टेस्ट के अंदर फिर एक और क्वेश्चन आया कि भाई cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये वाले क्वेश्चन तो मैंने कल भी आपको करवाए थे मेरा बेटा। इस क्वेश्चन को मैंने कल आप लोगों को सॉल्व भी करवाया था कि भाई हमेशा याद रखिएगा cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछा हुआ था। इसके अलावा पास सही है ना। और इस बच्चे के अंदर भी, इस बच्चे के पास भी ओथेंसिया के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था, पैसेज आया हुआ था। अच्छा, इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, सिंपल वाला, ये तो मैराथन वाला क्वेश्चन है। x प्लस 34 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, है ना मेरा बेटा। इसके अलावा हमारे पास मैराथन वाला क्वेश्चन था सम एक्सीडेड टू 500 वाला। हाँ अरे भाई देखो देखो, बच्चा खुद बताता है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई उसने हमसे पढ़ा ही नहीं पढ़ा। सर मैराथन वाला क्वेश्चन था सम अप टू एक्सीडेड 500 वाला, जो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। अच्छा, इफ सेकंड टर्म इज 6 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 486 इन द कॉमन रेशियो इन द फर्स्ट टर्म। भैया आपके पास एक क्वेश्चन था जीपी का कि सेकंड टर्म बराबर है 6 के, जबकि छठी टर्म बराबर है किसके, 486 के। तो आपको कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू बतानी है और ए की वैल्यू बतानी है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का था कि ये तो आपके पास सीधा सीधा वो आ रहा है इंटीग्रेशन का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसके ऊपर, और इसके अंदर लिमिट्स भी आपको गिवन थी π/2 की और 0 की। फिर डेरिवेटिव का क्वेश्चन था और डेरिवेटिव ऑफ ln sec x का। तो भाई बच्चा तो खुशी से झूम रहा होगा, ये भी मैराथन का क्वेश्चन है बाय द वे। ln sec x का डेरिवेटिव बताना है आपको, डायरेक्टली सॉल्व कर लो इसको तो यार। 1 बाय सेक बन जाएगा, फिर सेक का डेरिवेटिव ले लो, आपके पास क्या हो जाएगा, सेक इंटू टेंजेंट हो जाएगा। सही है ना भैया। स्लोप ऑफ अ कर्व आपको बताना था एट 5,5 के ऊपर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अगर बराबर है 246 के, तो बताइए स्लोप क्या होगा कर्व का। फिर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था x प्लस 34 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो भाई यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये कौन सा केस आ रहा है, केस नंबर 2 कि लीनियर और डिफरेंट फैक्टर है मगर विद अ रिपीटेड वन, कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो इसके फैक्टर्स कैसे बनाओगे, एक फैक्टर बनेगा आपके पास सिंपल तरीके से x प्लस 2 के लिए, फिर एक फैक्टर आपके पास बनेगा सिंपल x माइनस 2 के लिए, और चूंकि x माइनस 2 पे होल स्क्वायर है तो रिपीटेड फैक्टर आ रहा है, तो एक फैक्टर उसके लिए भी बनेगा रिपीटेड पार्ट के लिए। सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन करवाने के बाद। बेसिक चीज है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, आपके पास फर्दर सॉल्व कैसे होगा, अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूं। सिंपल आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के ऊपर ऑब्वियसली आप सबके नीचे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्लियर करवाओगे। अब देखो ए के पास क्या चीज मौजूद नहीं है, ए के पास मुझे साफ तौर पे पता है ए इटसेल्फ मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर मौजूद नहीं है। बी के पास क्या मौजूद नहीं है, बी के पास आपके पास एक x प्लस 2 मौजूद नहीं है और एक x माइनस 2 मौजूद नहीं है। सी के पास क्या मौजूद नहीं है, सी के पास सिर्फ x प्लस 2 मौजूद नहीं है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर अपना एलसीएम क्रिएट करना पड़ेगा।
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, ये सॉल्व हो जाएगा और सिंपल तरीके से हमारे पास पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। सही है ना भैया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन था, अगर टेंजेंट थीटा बराबर है 3 के, तो बताइए आपके पास साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा। टेंजेंट बराबर होता है साइन बाय कॉस के, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 3/1 है, तो ऊपर 3 आ गया, नीचे 1 आ गया। टेंजेंट थीटा होता क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर है 3 के, कॉस थीटा बराबर है 1 के, दोनों का होल स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स पूछी हुई थी। तो भाई ये मेरे प्यारे बच्चों, ये तमाम चीजें हमने आपको सॉल्व करवाई हुई हैं, पढ़ाई हुई हैं। देखो बार बार जब मैं आपको बात बताता हूं तो इसीलिए बताता हूं कि हमने आपको ये तमाम की तमाम चीजें कवर करवाई हुई हैं। एक एक चीज के ऊपर बड़ी मेहनत करी हुई होती है, एफर्ट्स करी हुई होती हैं, ताकि आप तमाम बच्चे से अच्छा परफॉर्म कर सको। तो भाई फायदा ही ये है। तो भाई उकाशा आमिर साहब है हमारे ईकेट बैच नंबर 1 के, उकाशा आमिर साहब ही उनका पेपर है। अच्छा, मैथ्स के अंदर अगेन ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है, मैराथन का A32 कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, सिंपल तरीके से A32 थर्ड ड्रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड ड्रॉ सेकंड कॉलम, इसकी रिगार्डिंग से वैल्यू निकालनी है आपको। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था आपको एक इक्वेशन गिवन है और बताइए लाइन परपेंडिकुलर क्या होगी। देखो हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी दुनिया में दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है ना, तो पहली वाली लाइन, लेट सपोज आपके पास पहली वाली लाइन आ रही है A1x, मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूं, मैं कहता हूं पहली वाली लाइन की इक्वेशन है A1x प्लस का B1y प्लस का C इक्वल टू 0। जो भी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर होगी ना, उसकी इक्वेशन क्या होगी, पहली वाली लाइन का जो y कोफिशिएंट होगा वो दूसरी वाली लाइन का x कोफिशिएंट होगा विद द सेम साइन। जो फर्स्ट लाइन का इसका साइन है सेम साइन होगा। जो फर्स्ट लाइन का x कोफिशिएंट है वो अपोजिट साइन के साथ दूसरी वाली लाइन का y कोफिशिएंट होगा, और कांस्टेंट हमेशा डिफरेंट होगा। टेंजेंट 2x, टेंजेंट 2x की इंटीग्रेशन लेनी थी, पहले टेंजेंट की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बाद में अप्लाई करोगे, पहले एंगल का बाहर डेरिवेटिव बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर टेंजेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला, उसके बाद लिमिट्स को अप्लाई कर दोगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, रिपीटेड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था पैराबोला के अंदर। इसके अलावा फाइंड द स्केलर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को मैराथन्स के अंदर भी करवाया था, क्लासेस के अंदर भी करवाया था। कैसे सॉल्व करोगे भाई, आपको 3 वेक्टर्स के पॉइंट गिवन है A B C, ये 3 वर्टिसेस जो आपको गिवन है, पहले AB के दरमियान का रिजल्टेंट निकालोगे, फिर AC के दरमियान का निकालोगे, फिर आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट 0,6 टू y एक्सिस पासिंग थ्रू इट, आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालनी है फ्रॉम पॉइंट 0,-6 एट एंड एट y एक्सिस। 0, equation of a circle from point 0,-6 and at y axis, इक्वेशन, अब बच्चे ने यही क्वेश्चन लिखा है, कुछ और था। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट 0,-6 या पासिंग थ्रू। अगर तो भाई देखो मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बट आई कैन क्लियर यू वन थिंग, अगर तो ये सर्कल इस पॉइंट 0,-6 से पास कर रहा है ना, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शंस होंगे, बारी बारी इस पॉइंट को उठा के चारों इक्वेशन में डालोगे, जिसके ऊपर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर तो क्वेश्चन ये आ रहा है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट 0,-6 एट y एक्सिस, देखो y एक्सिस क्या सर्कल यहां पे बना हुआ है, तो भाई अगर तो सर्कल यहां पे बना हुआ है, y एक्सिस का मतलब होता है x की वैल्यू का 0 होना हमेशा। सही है, तो एक पॉइंट आपको ये मिल सकता है 0,b का, बट अगेन हमारे पास अभी कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली क्या था। अगर तो एग्जामिनर यही कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बताओ, अगर तुम्हारा सर्कल पास कर रहा है एक पॉइंट 0,-6 से, 0,-6 का मतलब यही है कि y एक्सिस का पॉइंट है, क्योंकि भैया y एक्सिस के ऊपर हमेशा x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो फिर आसान तरीन तरीका ये होगा कि मेरे पास जो चारों ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं बारी बारी ऑप्शन के अंदर इस पॉइंट को डालूंगा, डालने के ऊपर जो सेटिस्फाई कर रहा होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इस बच्चे के इंग्लिश के अंदर भी पैसेज एथेंसिया का आया हुआ था, ऑल क्वेश्चंस वर सेम एज इन मैराथन फ्रॉम द पैसेजेस। केमिस्ट्री के अंदर एल्डोल की इथॉल की एल्डोल की कंडेंसेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स कहां पर होती है, सिल्क इज डैश टाइप ऑफ फाइबर इन पीवीसी, पॉली के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, एन ए मेटल फॉर्म्ड बाय डैश सेल, बेयर्स मेथड इज यूज्ड फॉर डैश, ईस्टर किससे फॉर्म होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फिजिक्स के अंदर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, न्यूमेरिकल के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस के क्वेश्चंस थे, फ्रिंज स्पेसिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, वर्क पावर एनर्जी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, पावर लॉ क्या चीज डिफाइन करता है, डायमीटर ऑफर्स इज डैश, लाइट इमिटिंग डायोड को क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन ग्रेटर कहां पर होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। अच्छा, ये हमारे एक और कोई बच्चे आ रहे हैं, अच्छा ये सेम पेपर बल्कि आ रहा है,
ये सेम पेपर ही आ रहा है। अच्छा भाई, अब देखो कंप्यूटर के एमसीक्यूज। आज कंप्यूटर के बच्चों का भी पेपर था, तो ये हमारे पास कंप्यूटर के बच्चों के पेपर आ गए। कंप्यूटर एनईडी क्वेश्चंस 180M स्टैंड फॉर के क्वेश्चंस। आज कंप्यूटर वालों की भी पेपर स्टार्ट हो चुका है एनईडी के अंदर, तो कंप्यूटर की शिफ्ट के क्वेश्चन के 180M स्टैंड फॉर टू joystick is input or output, ASCII stand for len stand for 1 bit is equal to 1 KB is equal to scanning devices are input or output, FTB stand for which device is used for the backup storage. All of my other mathematics question were from the recent marathon 2026. All the mathematics questions were easy. बेटा इसलिए easy थे, इजी बनाए गए थे, इजी नहीं थे। बेटा ध्यान में रखिएगा, आपके कोई दोस्त होंगे जो कि किसी बेकार इदारे में बैठे होंगे 70,000 रुपए देने के बाद, तो आपको पेरेंट्स को चाहिए जाके पूछें, बिल्कुल पूछें। तो भाई वो बैठ के रो रहे होंगे और बैठ के शर्मा शर्मा के वो हमारी मैराथन्स को देख रहे होंगे फिर। और फिजिक्स के अंदर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था, फोर्स दी हुई थी 2.098 समथिंग और वेलोसिटी दी हुई थी विद एक 5 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड और पावर फाइंड करनी थी। फिजिक्स में मेरे पास काफी सारे यूनिट्स आए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, पावर का, मैग्नेटिक इंडक्शन का। और सर एक क्वेश्चन फिजिक्स में ये लिखा हुआ था द वैल्यू एनर्जी लार्जेस्ट, ये था। और ऑप्शन में 5 जूल था, 0.9 किलोवाट आवर्स, और 2 ऑप्शन याद नहीं आ रहे इसके, इस तरह के कुछ सवाल थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल। अरे भाई बच्चे की राइटिंग तो बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से यार, मतलब इस बच्चे को इनाम दो, है ना भाई, इस बच्चे को इनाम दो। अच्छा इस बच्चे के पेपर के अंदर यार राइटिंग लिटरली बड़ी प्यारी है माशाल्लाह से यार। तो भाई देखो यही होते हैं ना बच्चे जो मेहनत करते हैं, तो इस बच्चे की राइटिंग आप देखें सिर्फ और सिर्फ। खैर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन मैराथन का है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। सिंपल तरीके से आप ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करवाओ, ये स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक करवा के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, नीचे वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, सिंपल तरीके से ओपन हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैराथन का है, एंगल ए गिवन है, एंगल बी गिवन है और साइड सी की वैल्यू गिवन है, ट्राइंगल, तो सिंपल कोसाइन लॉ को अप्लाई करोगे, सॉल्व कर लोगे। सही है ना भैया, ये भी अपना वो है, सही है ना भाई। तो यार राइटिंग इस बच्चे की बहुत प्यारी है, जिसका भी पेपर है ये। इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये एक और क्वेश्चन था, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर इनटू dx, इसके रिगार्डिंग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। बेसिक इंटीग्रेशन है भैया आपके पास, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। कैसे सॉल्व करोगे अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, किस पैटर्न पे सॉल्व करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। देखो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मुझे साफ तौर पर दिख रहा है। देखो हमेशा इंटीग्रेशन में पहले देखो पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। दूसरे नंबर के ऊपर देखोगे नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, बन रहा है, तो इसका मतलब सिंपल ln का ln into 1 प्लस x स्क्वायर इसका आंसर होगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस x की पावर 7। बेटा मेरे 10 साल पहले का लेक्चर भी देखोगे, उसमें क्वेश्चन करवाया हुआ होगा, 3 प्लस x की होल पावर 7। सिंपल r की वैल्यू कैसे निकालोगे, r इज इक्वल टू n a, ये इसको आप ऐसे लिख लो, r इज इक्वल टू एन पी माइनस का m डिवाइडेड बाय p प्लस का q। आई कैन चैलेंज यू, आपके टीचर्स को भी वाला फॉर्मूला नहीं आता होगा अगर आपने कहीं और से पढ़ा है, तो भाई ये बायनॉमियल थ्योरम के अंदर r की वैल्यू कैलकुलेट करने की शॉर्टकट होती है। अच्छा फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। अरे भाई बेहतरीन, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2y प्लस का 6x माइनस का 2y प्लस का 2। ये क्वेश्चन गिवन है, आपको सेंटर निकालना और रेडियस बताना है। तो भाई सर हाशिम की शॉर्टकट को अप्लाई कर सकते हो, मगर अभी देखो x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, आपके पास 1 नहीं है, तो पहले इसके यहां से 3 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लोगे तो सही है ना, पूरी इक्वेशन में से क्या ले लोगे, 3 कॉमन ले लोगे, पूरी इक्वेशन में से क्या ले लोगे, 3 कॉमन ले लोगे, तो 0 से खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। अब यहां पे मेरी शॉर्टकट अप्लाई करो कि भाई जो भी x कोफिशिएंट है और y कोफिशिएंट है, डायरेक्टली इनको -2 के ऊपर डिवाइड कर दो। जो भी x और y कोफिशिएंट होते हैं उनको डायरेक्टली -2 के ऊपर डिवाइड करवा दो, तो आपके पास विद इन सेकंड्स के ऊपर सेंटर आ जाएगा। ये आ जाएगा -1 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का पॉजिटिव का 1/3 बनेगा। सर कैसे? अरे भाई देखो ना, अगर मैं 2/3 को सिंपल 2 से डिवाइड करता हूं तो इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटे खा के लिखी जाएगी। 2 से 2 कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, हमेशा याद रखिएगा मेरी जो शॉर्टकट है उसको अप्लाई कैसे करोगे। उसको अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि भाई आपने हमेशा देखना है कि सर्कल की जो इक्वेशन है ना, उसका x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं है, 1 के अलावा कोई और नंबर है, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, उस नंबर को पूरी इक्वेशन से कॉमन लोगे। कॉमन लेने के बाद जब आपके पास पूरी इक्वेशन से आपने उस नंबर को कॉमन ले लिया, अब x स्क्वायर y स्क्वायर 1 1 की फॉर्म पे आ गया। अब मेरी शॉर्टकट अप्लाई करोगे, सिंपल लीनियर x और लीनियर y को डायरेक्टली -2 पे डिवाइड करवा दो, आपके पास विद इन सेकंड के ऊपर सर्कल का सेंटर आ जाएगा। बड़ी बेहतरीन शॉर्टकट है। तो भाई वो
तभी मैं कहता हूं कि भाई आपको टीचर्स नहीं बताएंगे वाली बातें, सही है ना भैया। तो भाई सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, ज़हन में रखिएगा। तो भाई बहुत सारी ट्रिक्स आपको सीखनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तकरीबन सेम ही है भैया, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखो आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है उसमें एग्जामिनर कहते हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइडेड बाय x की होल पावर में n था, पता नहीं क्या था, 9 होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन एस कार्ड, कल वाला क्वेश्चन है। तो गेटिंग, अच्छा एक और बच्चे के पास आया था फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4 डिवाइड फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड कितने, फेस कार्ड का मतलब क्या होता है, आपके जो कार्ड्स का डेक होता है ना उसके ऊपर बादशाह, बादशाह की रानी और जो वजीर होता है उसकी खाली शक्लें होती हैं। तो हर डेक के अंदर जो है ना, हर ग्रुप का अपने फेस कार्ड होती हैं 3। आपके पास एक डेक में 4 ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप के अपने 3 फेस कार्ड होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। तो 12 डिवाइडेड बाय 52 विल बी द आंसर मेरे बच्चा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है ए जी एंड एच आर दी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मींस, प्रूव डेट आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा, मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं ये भी बता देता हूं, ये होता है आपके पास कि ए कॉमा जी कॉमा एच आपके पास गिवन होगा, तो आपको कंडीशन पूछी जाती है। कंडीशन बड़ी फेमस है, मैंने आप लोगों को बहुत दफा बताई हुई है, ये होती है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच के बराबर। ये क्वेश्चन था। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन इनवर्स के ऊपर। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 माइनस के रूट एक्स डेरिवेटिव था। लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला पूछा हुआ था। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला होता है जिसके अंदर आपका सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सही है। डिस्टेंस बिटवीन द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का क्वेश्चन था, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है ये। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे निकालोगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। तो भैया अच्छा, बच्चे की राइटिंग माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर द स्टूडेंट, है ना भाई। तो इस बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं। अच्छा भाई, एक और बच्चे ने अपना क्वेश्चन शेयर किया, डियर सर हाशिम आई रिसेंटली अपीयर्ड। अच्छा ये जो नंबर होता है भैया एटेक इदारे का नंबर है, जाती तौर पे मेरा पर्सनल नंबर नहीं होता, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, सही है। डियर सर हाशिम आई रिसेंटली अपीयर्ड इन द एनईटी राउंड नंबर 1 डे 2 टेस्ट एंड वांटेड टू सिंसियरली थैंक यू एंड योर एंटायर टीम फॉर द इनक्रेडिबल एफर्ट you put in your past papers marathon. They helped me a lot to my preparation. Honestly, around 90% of the test was based on the marathon sessions of all the subjects, specifically the mathematics, English, your dedication, consistency, blah 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 blah. अबे क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नहीं है भाई इसके अंदर, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन मेरे ख्याल में ये रहा। अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, एंगुलर वेलोसिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, कुछ यूनिट्स पूछे हुए थे, 1 से 2 न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन थे, ये पेपर में आए हुए थे। इसके अलावा हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल थे, डायग्राम कैलकुलेट करनी थी, सिंपल पेंडुलम में यंग मॉडुलस था, मैथ्स केमिस्ट्री में पूरी मैराथन से थी, फिजिक्स हार्ड थी, बच्चा कह रहा है ओके। शिफ्ट 9 से 11 13 जून, द हायर द डिमांड द प्राइस, पैसेज सेम की वाला रिपीट था। अच्छा द हायर द डिमांड द प्राइस वाला एक पैसेज था और सेम कल वाला कोई पैसेज रिपीटेड था। सिनोनिम पूछा हुआ था, आयोटा की पावर 19 के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, सही है ना भैया। इसके अलावा आपके पास मैथ्स में बायनोमियल थ्योरम, पावर ऑफ आयोटा, इक्वेशंस और लिमिट्स के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस थे। जबकि बच्चा बताता है ये यार मेरा वाला था विटामिन B2। अच्छा 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के भी थे, हार्मोनिक का फॉर्मूला पूछा हुआ था, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला था, लिमिट आल्सो 1/2 की थी, एंटी फ्रीजिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिगार्डिंग एमसीक्यूज थे, इक्विलिब्रियम के ऑर्गेनिक से ज्यादा नहीं आया था। अच्छा इसके अलावा मैथ्स से कॉनिक सेक्शन के मुश्किल थे और काफी आसान सारे थे। एंटी फ्रीजिंग एजेंट का ग्लाइकॉल होगा ना, cos 10 cos 20 माइनस sin 10 sin 20 वाला क्वेश्चन था एक, सही है ना भैया। मुझे एक सवाल का बता दो, लेक्टिनसाइड सीरीज में 14 एलिमेंट होते हैं लेकिन ऑप्शन में सबसे क्लोज 15 था, 14 नहीं था। और एक और था घुमाने के लिए एसेंटिसाइड और लेसेंटिसाइड में एलिमेंट बताओ। फिजिक्स के अंदर कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन था। ऑप्टिकल वाले चैप्टर से 3 सवाल थे, गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस से रिगार्डिंग थे, वेक्टर्स एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी था, वेव ऑप्टिक्स से फ्रिंजेस से रिगार्डिंग थे, वर्डन से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स थी, उनमें फॉल्स वाली चूज करनी थी। इंग्लिश सेक्शन में स्टेटमेंट में बस वर्ड अंडरलाइन थे बट हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था इसका सिनोनिम या एंटोनिम क्या सेलेक्ट करना है, सही है भैया। इसके अलावा आपके पास एक और चीज क्या थी,
क्लासिफिकेशन पूछी हुई थी, बाइनोमियल नेम दिए हुए थे, कॉमन नेम्स बताने थे, डिजीज का बताना था, इफ दे आर कॉज्ड बाय वायरस बैक्टीरिया एटसेट्रा, डिजीज के सिनोनिम्स एंड दे हैव टू, डिजीजेस के सिम्टम्स कि दे हैव टू टेस्ट लाइक, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा कैपेसिटेंस वाले बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास थे। सिल्क इज एनिमल फाइबर और मिनरल फाइबर, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, न्यूट्रल और डोनर। पैसेज कौन सा आया था? बिफोर बैंड एड्स का। इस बच्चे का देखो नया पैसेज आज से आ रहा है, बिफोर बैंड एड्स वाला। तो नस के एनईडी के जितने पैसेजेस थे वो हमने सारे के सारे, आपको मैंने पैसेजेस के अलग से मैराथन भी बताई थी, और क्लासेस के अंदर वो 15 के करीब पैसेजेस हमने सारे आपको कवर भी करवाए मैं क्लासेस के अंदर भी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ये वाला क्वेश्चन था ना आपके पास, रूट के अंदर जेड स्क्वायर प्लस जेड वाला है, जिसके अंदर आपको वो करना था, अल्लाह भला करे, इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था, तो अप्रोक्सीमेशन वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था। यानी कि देखो z इज इक्वल टू, इफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 8z एंड व्हाट इज विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन इफ z इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 8। भाई अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी तौर पे करके जाइएगा, हर बच्चे के पेपर में आएगा अप्रोक्सीमेशन वाला, ये z वाला क्वेश्चन है। अच्छा भैया, इसके अलावा कंप्यूटर के एमसीक्यूज, इनपुट आउटपुट सेकंड जनरेशन, ये एक और बच्चे ने कंप्यूटर के क्वेश्चंस को शेयर किया हुआ है कि भाई कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट सेकंड जनरेशन यूजर्स ट्रांसलेटर और एबेकस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। बेसिक लैंग्वेज से क्वेश्चन थे, सी लैंग्वेज से काफी सारे क्वेश्चंस थे, फंक्शंस का पूछा हुआ था, टोपोलॉजी स्टार ही सेंट्रल वाली, लिमिट के सवाल थे, डेरिवेटिव थे, इंटीग्रेशन के 3 या 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके अलावा बच्चे ने बताया हुआ है कि आपके पास पैराबोला था, स्लोप्स के रिगार्डिंग मैराथन के क्वेश्चन थे, कोप्लेनर वेक्टर के क्वेश्चन थे, आयोटा वाला आया हुआ था मैराथन से, रिमाइंडर वाला आया हुआ था, स्क्यू सिमेट्रिक का था, एडजेसेंट टू ए करके कुछ आया था, इफ द मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर देन ए इनवर्स विल बी, ये भी मैराथन में कवर करवाया था भैया। इसके अलावा 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी वाला आया हुआ था मैराथन 2026 से। देखो मैराथन हमारा लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बड़े बड़े दायरे होते हैं ये कॉपी कर रहे हैं बैठ के, जिंदगी में उन्होंने कोई काम नहीं किया, 70,000 रुपए लेने के बाद वो भी कॉपी कर रहे होते हैं। तो मैराथन का शब्द ही हमने पाकिस्तान में लेकर आए थे, वरना इंडिया के अंदर मैराथन का लफ्ज होता था कि उनके जो एनडब्ल्यूटी के जो एग्जाम होते थे, जेडब्ल्यू के एग्जाम होते थे, वहां पे मैराथन होता था। तो मैराथन का लफ्ज जहां भी आता है इसका मतलब क्या होता है भैया, ये हमारे बच्चा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 2 डाइसेस वाला सेम क्वेश्चन था। स्विमिंग वाला क्वेश्चन था मैराथन 2026 से। इंग्लिश में इस बच्चे का पैसेज भी वही आया था कल वाला ही। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द मैराथन 2025 एंड 26। 2025 की प्रोफेसर एहतशाम साहब ने कंपाइल करी थी, 26 की मेरा ख्याल है सर अरशद साहब ने करी है एनईडी की मैराथन। फिजिक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द 2026 की मैराथन। न्यूमेरिकल आया हुआ था, टी इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय पी वाला आया था, न्यूमेरिकल था। एक और फाइंड द पावर ऑफ F2 एंड F1। मिसक्लेनियस इंफीरोमीटर, गैल्वानोमीटर। केमिस्ट्री के अंदर आपके पास मोस्टली ऑर्गेनिक से आया था, ईस्टरिफिकेशन, डीडीटी, यूरिया के रिगार्डिंग। पेपर वाज क्वाइट इजी बेटा, इजी नहीं था, इजी बनाया गया था। तो भाई आप में से वो तमाम स्टूडेंट जिनका आज टेस्ट हो चुका है या कल आने वाले दिनों में है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, राउंड नंबर 2 आप लोगों ने लाजमी तौर पे देना है। मैं आपको बार बार बात कह रहा हूं कि देखो राउंड नंबर 2 लाजमी तौर पे देना है। उसके लिए हमारे न्यू बैच के अंदर हम प्रॉपर लाइव क्लासेस के ऊपर दोबारा पूरा कोर्स कवर अप कर रहे हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी के राउंड नंबर 2 के लिए, फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए, जीआईकेआई के लिए दाऊद का टेस्ट 12 जुलाई को आ रहा है। कराची यूनिवर्सिटी का एग्जाम इस दफा अगस्त के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि इस दफा एमडी कैट भी पहले हो रहा है, तो अगस्त सितंबर में कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी होगा। तो इन सबकी तैयारी कवर अप होगी। लाइव क्लासेस में ना सिर्फ कंप्लीट कोर्स कवर होगा, बल्कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्ली टेस्ट अवेलेबल होंगे। आप लोगों ने फनकारियां देखी होंगी आजकल कुछ एप्लीकेशंस की, अब बैठ गए हमें छाप के अब बैठ के लाइव अपने पास जा रहे हैं और कह रहे हैं हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लो पहले, उसके बाद टेस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई ऐसे रॉन्ग नंबर्स को बताइएगा सर हाशिम वैसे ही टेस्ट के क्वेश्चन हमसे शेयर अप कर देते हैं। तो लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर होगा आपके पास एनईडी राउंड नंबर 2 के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, दाऊद। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा आगे बताता है कि भाई पेपर इजी था। फिजिक्स में से मोस्टली क्वेश्चन ज्यादातर हीट कैपेसिटी के थे, रेजिस्टेंस के 2 न्यूमेरिकल से, मैराथन में से 3 वेक्टर्स के क्वेश्चन थे। मैथ वाज क्वाइट डिफिकल्ट, 5 आर फ्रॉम दी मैराथन। इसका मतलब इन्होंने 2025-26 की मैराथन कंप्लीटली नहीं ली हुई, बट चलें। 3 इंटीग्रेशन के थे, 1 डिफरेंशिएशन का था, 2 फ्रॉम दी हाइपरबोला, 1 फ्रॉम दी पैराबोला, 1 फ्रॉम दी सर्कल्स। इंग्लिश में सिनोनिम्स फ्रॉम दी पास्ट पेपर्स थे। पैसेज वाज ऑफ ऑक्टोपस, यानी कि इस बच्चे का डिफरेंट पैसेज आया हुआ है, ऑक्टोपस वाला पैसेज आया हुआ है। कंप्यूटर वाज आल्सो वेरी। अच्छा इसके अलावा बच्चा आगे बता रहा है कि सर कंप्यूटर के अंदर आर्किटेक्चर, बसेस, रजिस्टर, कैशे, पोर्ट्स, नेटवर्क, ओसीआई मॉडल,
टोपोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, शॉर्टकट कीज, ये इंपॉर्टेंट तरीन थे जो कि कंप्यूटर के पेपर के अंदर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का पेपर भी हमारे पास, यानी कि इस दफा एनईडी के अंदर बायो वालों का पेपर भी अब स्टार्ट हो चुका है। तो बायो वालों का पेपर जो था, टुडे वाज माय एनईडी टेस्ट, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज वर फ्रॉम द मैराथन, स्पेसिफिकली बायो एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर, अल्कोहल, abundant alkene earth metal, periodic table formed on the basis of polar molecule, primary alkyl halide, Bayer's process, these topic were present। फिजिक्स के अंदर से भी मैराथन के अंदर से क्वेश्चंस आए हुए थे। अच्छा भैया, इसके अलावा हमदा फरमाती हैं कि सर इंग्लिश के अंदर ऑलमोस्ट 75% मैराथन के सिनोनिम्स थे। सिनोनिम्स कौन कौन से थे, उन्होंने फिर आगे सिनोनिम्स अपने सारे के सारे बताए हुए हैं। पैसेज इनका आया था, स्पॉट द एरर था, कंडीशनल सेंटेंसेस थे। मैथ्स ऑलमोस्ट 80% थी। वर्ड फ्रॉम द वर्ड, यानी कि वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली सेम था। स्विमिंग वाला क्वेश्चन था, ए इनवर्स वाला था, इंटीग्रेशन वाला था, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर sin x into cos x के रिगार्डिंग था। नंबर्स आर 4 8 6, नंबर एक्सीड सम टू 500 वाला क्वेश्चन था। पोजीशन वेक्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, साइन क्यूब का क्वेश्चन था। भाई ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए क्लासेस के अंदर भी और मैराथन में भी। इसके अलावा 4 इक्वेशंस बनानी थी, इलिप्स और हाइपरबोला की। केमिस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 18-19 आउट ऑफ 25 मैराथन से थे। हेवी वाटर्स, हाइब्रिडाइजेशन, चैप्टर 4 डीडीटी, आइडेंटिफाई द पोलर मॉलिक्यूल, सॉल्ट विद वाटर फॉर्म्स विद टाइप ऑफ आयंस, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला था, सिंपलेस्ट फॉर्मूला नेम था। फिजिक्स के अंदर 60% ज्यादा मैराथन से था। रिलेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड एरिया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, 3 एमसीक्यू रिलेटेड टू स्केलर क्वांटिटी, मैकेनिकल वेव व्हिच मूव परपेंडिकुलर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कैलकुलेट द डिस्टेंस of 2 numerical having no answers in MCQs. One is the foci is 4 and Newton calculate rate of change of momentum. Answer should be 4 kilogram per meter second, but none of the options have this. भाई अगर ऑप्शन ना हो तो वहां पे आप इंजीनियर को बता के शिकायत अपनी दर्ज करवाओ, रिपोर्ट और प्रॉब्लम करो लाजमी तौर के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा अनदर न्यूमेरिकल लाइक दैट वी हैव टू कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन करंट इज नॉट बट करंट इज नॉट। न्यूमेरिकल एमसीक्यूज रिलेटेड टू ग्राफ, फोर्स एंड डिस्टेंस के 1-2 यूनिट पूछे हुए थे। अच्छा, अगर बच्चा कहता है कि भाई देखें देयर वर नो ऑप्शन टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम इन रॉन्ग एमसीक्यूज, तो फिर आप इन्विजिलेटर को बता के अपनी शिकायत रिपोर्ट करवाएं, इन्विजिलेटर को बताएं। सही है। 5 न्यूमेरिकल थे, फोर्स कैलकुलेट करने के, सेल्फ इंडक्टेंस के, कैलकुलेट डिस्टेंस करने के, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टेंस के। तो भाई हमदा काशिफ साहब ने ये अपनी तमाम डिटेल्स को हमें बता दिया। अच्छा, इसके अलावा भाई एक और बच्चे ने अपना पूरा पेपर फिजिक्स का लिख के दे दिया कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी के रिगार्डिंग सर क्वेश्चन था। 140 वॉट पावर एंड 24 वोल्ट का बल्ब है, तो प्रोवाइडिंग 240 वोल्ट्स एंड करंट ऑन अ मेन केबल इज 0.7 एम्पियर टू द ट्रांसफार्मर, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी डैश। पूरा न्यूमेरिकल बच्चे ने शेयर किया है माशाल्लाह से, बहुत सारी दुआएं इस बच्चे के लिए। अच्छा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी का एक क्वेश्चन था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था। डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी होती है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फिर अगला पूरा न्यूमेरिकल आ गया, इफ वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। बच्चे ने ऑप्शन तक माशाल्लाह से लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन था, इफ अ वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अ यूनिफॉर्म एमएफ देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर इज डैश, वायर एक्सपीरियंस नो फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। जबकि एक और बच्चे ने क्वेश्चन बताया कि पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियोमीटर, आई कैन नॉट रीड एग्जैक्टली किसने क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियोमीटर एक्यूरेसी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ इफ द वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन था भाई, ये कोई मीटर है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा है। सही है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई इंक्रीज कब होगा। इसके अलावा इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस फ्रॉम 12 मीटर पर सेकंड टू 6 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड देन द एक्सेलरेशन विल बी डैश, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी डैश। ये एमसीक्यूज एक आया हुआ था न्यूमेरिकल। इफ f1 and f2 आर द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज एंड आर प्लेस्ड कोएक्सियली देन द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी डैश। तो भाई ये तमाम क्वेश्चंस हमने आपको कवर करवाए हुए हैं। तो देखो लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि हम आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप करवाएंगे। लाइव क्लासेस के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपके पास कंप्लीट टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, आपके पास तमाम के तमाम जितने अभी एनईडी के रीसेंट पेपर्स हैं वो तमाम पास पेपर्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे, आपके पास प्रॉपर फुल लेंथ पेपर्स वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। तो किसी बेकार एप्लीकेशन के पास, किसी बेकार इदारे के पास जाके पैसे जाया करने की जरूरत ही नहीं है। कोई इदारा आपसे कहता है ना उसकी एनईडी में पोजीशन है, उसको बोलो एनईडी के अंदर एक बच्चा भी दिखा दें जिन्होंने उनसे पढ़ाओ, पॉसिबल ही नहीं है। किसी से भी जाके पूछोगे कहां से तैयारी करी है, वो आपको बताएंगे फिर कहां से तैयारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन ये क्वेश्चन मैराथन का है कि 5 की पावर क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की पावर के, तो के किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2 के, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/4 के, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सही है ना? ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, ए यूनियन बी निकालना है आपको, कोई मसला नहीं है भाई। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जो एडिशन लॉ का फॉर्मूला होता है। लेंथ ऑफ टेंजन आपको ड्रॉ करी हुई है सर्कल के ऊपर, तो बताइए आपको लेंथ ऑफ टेंजन की वैल्यू। तो लेंथ ऑफ टेंजन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का 3। जो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है ना, उसको आप अंडर रूट में डाल दो, लेंथ ऑफ टेंजन की इक्वेशन बन जाती है वो। इसके अलावा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ टेंजन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव बताना था। इफ आई एंड ट्रेवल, ये क्वेश्चन भी बहुत आया है पेपर्स के अंदर। एक चूंटी अगर ट्रेवल करना स्टार्ट करे कंप्लीट रेवोल्यूशन वो 12 सेकंड में करती है, तो 2 एक्सेस, तो बताइए देन इन 2 सेकंड जो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? सही है ना? एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था। एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स फिजिक्स के अंदर, अच्छा फिजिक्स के अंदर E इज इक्वल टू 0 इन क्लोज सरफेस मीन क्या होगा? इसके अलावा 2 नेट इज 0, द सरफेस हैव नो इलेक्ट्रॉन फील्ड, ऑल ऑफ दीज, यानी कि भाई बच्चे ने इसके आंसर बताए हुए हैं। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में इफ E की पावर नेगेटिव इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट देन एनर्जी एक्वायर्ड बाय E नेगेटिव इज डैश। इसके अलावा होल्स इज इन सेमीकंडक्टर्स आर इफ थर्ड ओवरटर्न फ्रीक्वेंसी इज 330 हर्ट्ज इन द फर्स्ट ओवरटर्न फ्रीक्वेंसी विल बी डैश। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया, इनका आज की पहली शिफ्ट का पेपर है, महम नदीम इनका नाम है। अगेन देखो भाई ये क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है ना, इफ sin x is equal to 3/4 and x is in the first quadrant and find the value of cos x under root 7/4 इसका आंसर। तो ये कल भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, sin x plus cos into cot x into cosec x। अच्छा इसको सिंपल तरीके से आप एक्सपेंड करवाओगे, टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ओपन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है, फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ दैट आर डिविजिबल बाय 256 and 789। इसका आंसर 76 था भाई, 10 दफा बता चुका हूं। अगर नहीं मौजूद तो फिर आप पहले रिपोर्ट करो, इनविजिलेटर्स को बताओ। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है, साइन थीटा इंटू साइन इंटू नेगेटिव थीटा। भाई साइन की और टेंजन की प्रॉपर्टी होती है, कभी उसमें नेगेटिव का एंगल आ जाए नेगेटिव वैल्यू बाहर चली जाती है और सिंपल साइन एंगल पे अप्लाई हो जाता है। कॉस की प्रॉपर्टी होती है, उसमें अगर कभी नेगेटिव का एंगल आ जाए तो कॉस नेगेटिव साइन खा जाता है। डिवीजन फॉर्मूला के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, एक्स की पावर एक्स का लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। अच्छा भैया जी, इसके अलावा हमारे पास अगेन क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है, ए स्क्वायर बराबर अगर ए के तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? आइडेम्पोटेंट होगा, निलपोटेंट होगा, क्या होगा? कॉस की पावर 4x के रिगार्डिंग क्वेश्चन था भाई, ये बता चुका हूं 10 दफा। इसके अलावा आपके पास और जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे वो भी देख लेते हैं। हमारे पास मिडिल टर्म ऑफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई किस चीज को हम क्रिएट करेंगे मिडिल टर्म हमारी फॉर्म होगी। इसके अलावा अगर एक फंक्शन sin x के बराबर है तो f डबल प्राइम उसका रिगार्डिंग पूछना था sin x का। इसके अलावा 2a और a अगर रूट्स आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो इक्वेशन क्या होगी? तो यार मैथ्स के तो सारे रिपीटेड। अच्छा इंग्लिश के अंदर बच्चे के पास सिनोनिम्स कौन से आए हुए हैं? बच्चे ने वो अपने सिनोनिम्स सारे के सारे बताए हुए हैं। आई कैन स्किप द मैथ्स क्वेश्चंस बिकॉज वो मैंने सारे आपको ऑलरेडी कवर करवाए हुए हैं। अभी मैराथन के बच्चों ने क्वेश्चन बताए हुए कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बच्चों के पेपर के अंदर ही आए हुए थे। ये मैराथन का क्वेश्चन, अगेन ये a इनवर्स प्लस का b इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 88 था मेरी मैराथन का। फिर क्वेश्चन नंबर ये आपके पास आ रहा था आयोटा वाला, ये तो कल भी आया हुआ था। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व कैलकुलेट करना था, अंडर रूट वाई माइनस का e की पावर x इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बच्चों ने माशाल्लाह से मैराथन के एग्जैक्ट क्वेश्चन बताए हुए हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का रिगार्डिंग क्वेश्चन था, इफ 2 की पावर a इज इक्वल टू x तो वैल्यू निकालने के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो मैथ्स तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मैंने सारी की सारी क्वेश्चन ही बताए हुए हैं। y की वैल्यू अगर cos x के बराबर है तो रेंज बतानी थी आपको। इसके अलावा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था 1 डिवाइडेड बाय x माइनस के 1 के होल क्यूब के रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो ये वाले मैराथन्स के क्वेश्चंस को मैं स्किप कर सकता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। सही है ना भैया? ये सारे के सारे मैराथन के। तो देखो भाई आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर हम लोग एक एक चीज कवर अप करवा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा भी आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 अभी हुआ है, खुदारा डिप्रेशन की स्टेट में नहीं जाना। सही है, माँ बाप से लड़ने की जरूरत नहीं है। गलत इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन ले लिया था, अभी टाइम है, तैयारी पूरी होंगी। देखो भैया सिंपल सी मैं बहुत हमेशा बच्चों को बात बताता हूं कि भाई हमेशा याद रखिएगा कि भाई दुनिया के अंदर जो है ना हर इंसान के सर्कमस्टेंसेस एक जैसे ही होते हैं। भाई हो सकता है किसी बच्चे के घर पे परेशानियां ज्यादा हो, किसी के घर पे ना हो, बिल्कुल ऐसा है, मगर मेहनत हर इंसान कर सकता है। सही है ना? वो एक शेर है ना, मुझे बड़ा पसंद है, परवाज है दोनों की इसी एक फजा के अंदर। क्या था शेर? परवाज है दोनों की इसी एक फजा के अंदर, करगिस का जहां और है और शाहीन का जहां और है। तो बड़ा मशहूर एक शेर है, आई रियली लव दैट पर्टिकुलर शेर। उसका मतलब ये होता है
होता है कि भाई जैसा भी आपने एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 अभी दिया, अभी अब आपके पास टाइम है, ये वेकअप कॉल है भाई। बीच में बारबेक्यू पार्टियां भी थी, बीच में आपकी बकरा ईद भी थी, बीच में पेपर्स भी चल रहे थे, सारी चीजें थी। तो अब आपके पास टाइम है, अब आप राउंड नंबर 2 के ऊपर सीरियस होकर खुदारा पढ़िए। एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 आपके पास जुलाई मिड के ऊपर मौजूद है, 6 से तकरीबन 8-9 जुलाई तक जा रहा होगा। तो ये आपका लास्ट चांस है। इसमें हम लाइव क्लासेस के अंदर तमाम चैप्टर्स को, तमाम टॉपिक्स को, तमाम चीजों को लाइव क्लासेस के अंदर पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स कवर अप करवाएंगे। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, आपके प्रॉपर्ली टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट होंगे भाई। इसके अलावा आपके फुल लेंथ पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको अलग मिलेंगे, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होंगे। तो एक एक चीज आपकी कवर अप हो रही है बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा था, ये आपके पास लिमिट का जो फॉर्मूला था x की पावर n माइनस का a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस का, अगेन मैराथन का क्वेश्चन है। तो इसके अलावा अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर बच्चे ने मैराथन का क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन एसिटिनाइड सीरीज। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमने करवाया हुआ था मैराथन के अंदर। इसके अलावा कैलकेरियस मटेरियल कौन सा होता है, कैल्शियम का मटेरियल कौन सा होता है, उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा था। इसके अलावा केमिकल प्रोसेस इन विच द एलिमेंट्स हैव सेम मासेस एंड सेम रेशियो ओबे विच लॉ, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा मैराथन का सर शहरियार का 13वां क्वेश्चन था, ग्रिग्नार्ड रीजन्स एक्टिव किस वजह से होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ रहे थे। इसके अलावा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन आर एक्टिव ड्यू टू डैश प्रेजेंस, उसका क्वेश्चन था। इसके अलावा इन द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये एक्सप्लेनेशन सर शहरियार ने ऑलरेडी आप लोगों को दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑथेंटिक, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग है, गैस टू सॉलिड है, या सॉलिड टू गैस है। इसके अलावा क्लोरोप्रोपेन हैज 2 फंक्शनल ग्रुप, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, क्या चीज होती है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑथेंटिक, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग या गैस टू सॉलिड या सॉलिड टू गैस, कौन सा ऑथेंटिक होता है, क्या चीज, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, अच्छा ये कोई क्वेश्चन दोबारा आ गया हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मोस्ट नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन डैश पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो और क्वेश्चन आ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन था बेटा। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एक्साइटेड स्टेट। बता देता हूं कि भाई केमिस्ट्री के अंदर कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड आए थे इस बच्चे का पेपर। एवापोराइजेशन इज डैश प्रोसेस, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इन प्रोपाइल अल्कोहल ऑक्साइड इनटू डैश क्या होता है। मोर टॉपिक्स इंक्लूडेड थे रदरफोर्ड के, डेल्टन लॉ के, कंडीशन ऑफ सेकंड इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। इसके अलावा इफ 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms and 5 ohms resistors are connected in series and the current passes through 2 ohm resistor in the 1 ampere to the current passes through each resistor will be, फिजिक्स का आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा है। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स ओनली, लॉन्गिट्यूडनल ओनली। इंग्लिश के अंदर बच्चे के पास एथेंसिया वाला पैसेज था, स्नोनियम था, पूछे जा रहे थे। 4 क्वेश्चन एरर के थे। मार्टिन ल्यूटन किंग ने किसके खिलाफ जंग लड़ी थी, बेटा मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, मैं इसके मगोरे में गया था भैया। मार्टिन लूथर किंग, he was a very famous ब्लैक लीडर अमेरिका की तारीख के अंदर। मार्टिन ल्यूटन किंग, 19 जनवरी इसकी मेरे ख्याल में छुट्टी भी होती है। खैर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी का क्वेश्चन था। 2 फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ सेम डायरेक्शन, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। जाहिर सी बात है रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ऐड होती है, फोर्सेस आर ऑलवेज एडेड। ये तो वर्डन का भी बड़ा फेमस क्वेश्चन था। फिजिक्स में 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थे और रिमेनिंग सारा थ्योरी था। फेशियल फोकल लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होगी। इफ द फोकल लेंथ इज डबल द पावर ऑफ लेंस विल बी डैश। मिचेल्सन इंफेरोमीटर इज यूज्ड फॉर, ये तो रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, और बच्चों ने भी शेयर किया था अभी बेटा, याद है कि नहीं याद। इसके अलावा बॉडी मूव फ्रॉम 3 -2 -1 to 5 into 3 into 2 and force is applied, the work done by this force। भाई ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से मैराथन का है कि भाई सबसे पहले एक बॉडी जो है ना, आपको जो है ना R1 गिवन है, R2 गिवन है, पहले आप रिजल्टेंट इसका वो निकालोगे, रिजल्टेंट पॉइंट कि भाई आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको D1 गिवन है, D2 गिवन है, तो D2 माइनस D1 करते हुए आप पहले क्या निकालोगे, पहले आप निकालोगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद सिंपल तरीके से फोर्स के साथ उसका क्या ले लोगे, डॉट प्रोडक्ट, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स की पावर में स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है।
देन आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, एफएलपी में भी दिया हुआ था क्वेश्चन आपको। उस दिन मुझसे एफएलपी का जो हमारे टेस्टिंग इंचार्ज है वो हमसे पूछ रहे थे कि भाई इस क्वेश्चन का सर करेक्ट आंसर क्या होगा, परसों की बात ही है। तो अंडर रूट एस माइनस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एसी साइन बीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है भैया। सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है 3/3 का डिटर्मिनेंट, अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 8। किस तरह की इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल है, क्वाड्रेटिक है, नन है। रेडिकल कहते हैं ऊपर रूट्स का होना, एक्सपोनेंशियल कहते हैं पावर में फंक्शन का होना, क्वाड्रेटिक कहते हैं आपके पास सिंपल आपके पास किस तरह एक्स वाई की इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि पावर में स्क्वायर का होना, सॉरी। तो किस तरह की इक्वेशन आ रही है उसके ऊपर क्वेश्चन था। कैलकुलेट वेलोसिटी करनी है टाइम 2 के ऊपर, आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस का वन टाइम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस का वन टाइम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी के बराबर होता है, डिस्टेंस का 2 टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। बेसिक चीज है भाई, करवा चुके हैं आपको। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है नेगेटिव का 9x स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर माइनस का 72x प्लस का 96y माइनस का 144 फोसाई ऑफ हाइपरबोला बताना है। कैसे निकालोगे, शॉर्टकट को अप्लाई करो, विद इन सेकंड पे सॉल्व हो जाएगा। सही है ना मेरा बच्चा। द सर्कल व्हिच टचेस ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉल्ड सर्कम सर्कल, स्क्वायर सर्कल या फिर नन ऑफ दीज या इन अ सर्कल क्या होता है। इसके अलावा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सिंपल तरीके से आंसर क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स इंटू एल एन एक्स का किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल तरीके से इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिमिट्स के अंदर। इंसर्ट फोर्थ अर्थमेटिक मीन, कल वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रीअरेंज को अरेंज करके बताओ, रीअरेंज की अरेंजमेंट बतानी है, रीअरेंज की। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक और बच्चे ने भेजा कि भैया आपके पास क्वेश्चन था, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रेडियंट वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रेडियंट बताना है इस इक्वेशन का ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, सिंपल इसका dy बाय dx ले लोगे, इसका dy बाय dx ले लोगे, किसका एक्स स्क्वायर माइनस के 1 डिवाइडेड बाय x का dy बाय dx, सिंपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आपके डेरिवेटिव का फॉर्मूला पूछा हुआ था, टैंक वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, टैंक वाला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट एक्सेस पॉइंट, सेमीकंडक्टर, मेमोरीज, कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटर का एक और बच्चे का पेपर, कंप्यूटर का पेपर आ गया भैया, या मैग्नेटिक डिस्क, वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, रैम, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, EBCDIC यूज्ड इन मेन फ्रेम्स, डिवाइस यूज्ड एज अ बैकअप, फ्लॉपी डिस्क, नेटवर्क, ऑल ऑफ द अबव। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, व्हिच डेटा टाइप इज यूज्ड इन द स्ट्रिंग्स, परसेंटेज S, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन करंट I, B is directly proportional to N into I, velocity and acceleration are vectors quantities। मेरे प्यारे बच्चों हमने ये तमाम चीजें आपको पढ़ाई हुई हैं, तो लाइव क्लासेस का फायदा ही क्या है। तो कोई दोस्त जो किसी बेकार इदारे के जंगल में फंसा हुआ है उसको क्या बताना है कि भाई सर हाशिम ने एक एक चीज हमें कवर करवाई है, तो लाइव क्लासेस खुद भी लेनी है और दोस्तों को भी बताना है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवानी है लाइव क्लासेस के लिए। तो हम राउंड नंबर 2 के लिए कंप्लीट आपका कोर्स अभी कवर अप कर रहे हैं। इसके अलावा वन सिम्टम ऑफ द डिजीज इज हाई फीवर, द कैंडिडेट ट्रिम्प ऑफ द पॉल वाज ओवरलैपिंग, पैसेज ऑक्टोपस था, सही है। अच्छा, वन साइन ऑफ द डिजीज इज हाई फीवर, तो सिम्टम यानी कि उसका सिनोनिम पूछा हुआ था, पैसेज ऑक्टोपस का आया हुआ था। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपके पास सिंपल एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपको मॉडुलस बताना है उसका, सम ऑफ रूट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन एडिशन लॉ। अरे मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी आया हुआ है, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा अंडर रूट के अंदर टेंजेंट थीटा की वैल्यू बतानी है। आंसर याद होना चाहिए आपको, बताओ आंसर याद था कि नहीं याद था, जब मुझसे तैयारी करी होगी तो याद होगा बिल्कुल। तो भाई आपको ये आसान लग रहा होगा, आसान नहीं था, मेहनत करके आसान बनाया था। तो क्या शेर अभी बताया था मैंने आपको, वो शेर था ना भैया, परवाज है दोनों की इसी एक फजा के अंदर, करगिस का जहां और है और शाहीन का जहां और है। तो भाई करगिस का जो किसी बेकार इदारे में बैठा हुआ है तो उसके लिए नहीं होगा क्लियर, आपका अच्छे तरीके से हुआ होगा। अच्छा भाई नेक्स्ट ये एक हमारे पास ये ऑक्टोपस वाला ये पैसेज आया हुआ है पूरा का पूरा, सही है ना। ऑक्टोपस वाले पैसेज मैंने यहाँ पे खैर डाल दिया था, ये ऑक्टोपस वाला पूरा का पूरा पैसेज है जो कि आपको मैंने प्रोवाइड करा हुआ था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये पैसेज आज आया हुआ था, डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस इन एन ऑक्टोपस हाउएवर अ वर्ड डिसएग्री, तो ऑक्टोपस वाला पूरा का पूरा मैसेज है, ये पैसेज आया हुआ है पूरा पूरा ऑक्टोपस वाला। अच्छा, रिड्यूसिंग वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसेस द टेम्परेचर और नॉट, इसके अलावा वन क्लोरोफेन हैज 2 आइसोमर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच इज यूरिया। उस बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी थी, इसकी बहुत कंजस्टेड राइटिंग है। गोल्ड रिएक्ट विद एक्वा विद समथिंग, सही है ना भैया। व्हाट इज द फोर्स ऑन द लेंथ बी एंड करंट, फॉर्मूला वाज आस्क्ड।
What time is required to become the half radioactive nuclei? Answer half life. Maximum height of a projectile formula. Electric flux के regarding question था. Reducing velocity के regarding question था. Chemistry में unpaired electron के regarding question था. Definition of current bond था. Definition of ionic bond के regarding question था. Benzene and determine the resonance इसके regarding question था. मुझे writing समझ में नहीं आ रही. I'm so sorry. Shortest hydrogen bond ऑप्शंस फिर गिवन होंगे. कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन विच molecules all were ionic except for the NH3. Brine is called dash. C2H4O2 is called what? Ester are formed by. Modern periodic table क्या था? is arranged in what order? Equilibrium के दो MCQs थे. rate अभी स्पेसिंग क्यों नहीं दी हुई भाई? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है तो इक्विलिब्रियम क्या, इसका मतलब क्या इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है. इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज था. अच्छा, इसके अलावा भैया दो एमसीक्यूज इलिप्स के थे और हमें उसके अंदर क्या फाइंड करना था? हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमसे पूछे हुए थे और पैराबोला की एसेंट्रिसिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था. सही है ना भैया? कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करनी थी, सेम एज 2026 एनईडी मैराथन. y माइनस 6 की एक्स की पावर 5 इंटू 4x स्क्वायर तो डिवाइड बाय डी स्क्वायर बाय डबल डेरिवेटिव देना था आपके पास. अच्छा, 3 क्वेश्चन बच्चे के पेपर में मैट्रिक्स क्या आए हुए थे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट और एसिमेट्रिक. मैंने मेहनत करी थी ना, मानते हो ना फिर मेरी मेहनत. तो भाई जिसने मैराथन बनाई होगी उसको बताओगे ना उसने क्या मेहनत करी है. तो मैंने आपको सारे फॉर्मुला स्टार्टिंग के मैराथन के स्टार्ट में बता दिए थे कि मैट्रिसेस की क्या बेसिक टाइप्स होती हैं, सिमेट्रिक कौन सा, एसिमेट्रिक कौन सा है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम एहसान है. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव, व्हाट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ऊपर भी किसी ने शेयर किया हुआ था. वन क्वेश्चन वेक्टर वाज आस्क्ड. भाई मेरा पीडीसीएल बच रहा है असल में. व्हिच क्वांटिटी इज द यूनिट ऑफ जूल सेकंड? व्हिच क्वांटिटी इज द यूनिट ऑफ joule second? Delta x lambda l was gives and distance of spectrum was asked. P is equal to v square by r, r is equal to v square by p. Voltage and power was given. Resistance was asked. What is originated by Bohr model? What does quanta means in quantum theory? अच्छा भाई, efficiency of transformer was asked. Input power was given and voltage was asked. Output power divided by input power multiplied by 100. Newton ring के regarding question था. Options were given, polarization etc. अच्छा बेटा, अब देखो लास्ट के अंदर बस मैं 2 बातें आप लोगों से करूंगा. वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका एनईटी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 आज हो गया, वो तमाम स्टूडेंट जिन बच्चों का एनईटी यूनिवर्सिटी का पहले राउंड का टेस्ट आज कंप्लीट हो गया, कवर अप हो गया, खुदारा आप लोगों ने फारिग नहीं बैठना. एनईटी राउंड नंबर 2 की तैयारी को अभी से आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है. एनईटी यूनिवर्सिटी के राउंड नंबर 2 की तैयारी आपने अभी से स्टार्ट कर देनी है. मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एनईटी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 आपके पास जुलाई के मिड में हो रहा है, 6 से लेके 8 जुलाई के ऊपर हो रहा है. दोनों राउंड्स को देना कंपलसरी बेतहाशा है. आप लोगों को लग रहा होगा शायद सर पता नहीं क्यों बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं, क्यों हमें दोनों राउंड्स देने की जरूरत है. मेरे प्यारे बच्चों, यकीन मानिएगा एनईडी का मेरिट बहुत ज्यादा है. अगर आप एनईडी के अंदर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो भैया 88 के मेरिट के ऊपर क्लोज हुई थी. 88 के मेरिट का मतलब यह है कि भाई आपका टेस्ट में 90 प्लस स्कोर होना चाहिए. अब यकीन मानिए आप बेवकूफ होंगे अगर आपने एक राउंड में 90 प्लस स्कोर कर लिया और दूसरा राउंड नहीं दिया. आप बेवकूफ होंगे. मैं आपको इस तरह के कई बच्चे दिखा सकता हूं, जैसे कंजुल ईमान थी. कंजुल ईमान लास्ट ईयर की मेरी फर्स्ट पोजीशन होल्डर थी. कंजुल ईमान इसके राउंड 2 में 96 थे. आपको लग रहा होगा सर तो ये तो क्या बात हुई, बट बेटा इसके राउंड 1 में भी 92 थे. अगर ये चाहती तो पहले राउंड के बाद टेस्ट नहीं देती. आप अगर एनईडी के टेस्ट के अंदर टॉप 3 पोजीशंस के अंदर आते हैं ना तो आपकी 4 साल की पूरी फीस माफ है. तो भाई आपने दोनों राउंड्स को देना है क्योंकि कोई भी बच्चा फारिग नहीं बैठेगा. आप यकीन मानिए बच्चे 90 का स्कोर करने के बाद भी दूसरा राउंड देंगे. इसके अलावा आप ही के दोस्त होंगे जिन्होंने आपको नहीं बताया होगा और वो सेल्फ फाइनेंस में भी अप्लाई करके बैठे होंगे. बच्चे 90 का स्कोर करने के बाद भी सेल्फ फाइनेंस भर के बैठे होते हैं क्योंकि कराची के बच्चे के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है. आप कराची का जो बच्चा है और किसी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकता. दाऊद का लेवल एनईडी जितना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं. दाऊद की तैयारी भी मैं आपकी पूरी कवर अप करवा रहा हूं, मगर अगेन एनईडी का लेवल एनईडी का है. तो प्लीज खुदारा जहन में रखिएगा, दोनों राउंड्स को आपने देना है. आज आपका जैसा भी टेस्ट हुआ, आपने अच्छा टेस्ट दिया, आपने हो सकता है तैयारी प्रॉपर ना करी, हो सकता है आपने इतनी बेस्ट तैयारी ना करी हो, मगर एक चीज जहन में रखिएगा, जैसा भी टेस्ट हुआ, मैं आप अगर खुश हैं या आज आप गमगीन हैं, बस मैं एक ही बात अब कहूंगा आप लोगों आपसे कहूंगा कि देखो बेटा, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है. दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है. लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है. तो भाई इसका मतलब ये होता है कि भाई आपका टेस्ट जैसा भी हुआ उस शाम के ऊपर बैठ
कि गम नहीं मनाना, उसको इंप्रूव करना है। तो आपके पास राउंड नंबर 2 के लिए हम कंप्लीट तैयारी आपकी कवर अप करवा रहे हैं। हम कैसे कंप्लीट तैयारी कवर अप करवा रहे हैं कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर हम आपको एक एक चीज कवर अप करवा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर। लाइव क्लासेस के ऊपर हम बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर आपको हर चीज ऑफर कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर हम बेसिक टू एडवांस आपकी कंप्लीटली तैयारी कवर अप करवाएंगे पहले नंबर के ऊपर। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। मैं भी आपको शो भी करवा देता हूं पोर्टल का एक्सेस कैसे होता है। इसके अलावा ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस हमारी एप्लीकेशन के जरिए होती हैं। आप जब भी जाओगे ना एनईटी में टेस्ट देने के लिए, किसी भी बच्चे से पूछेगा तैयारी कैसे कर रहे हो, बताएगा सर हाशिम से कर रहा हूं, तभी खुश हुआ है। सही है, आपके जो फ्रेंड्स किसी दायरे में बैठे होंगे ना, वो भी छुप छुप के पढ़ मेरे पास से रहे होंगे, पहले बता रहा हूं। तो लाइव क्लासेस हमारी ऐप के जरिए होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग में मिलती है। इसके अलावा क्लास के अंदर जो भी आपकी क्लास जब कवर होती है तो आपको हर टॉपिक के वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, यानी कि प्रैक्टिस शीट मिलती है, उस प्रैक्टिस शीट के साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। हम डेली बेसिस के ऊपर आपका एक एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का कवर अप करवा रहे हैं, पहली चीज। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग में मिलती है, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग विद प्रैक्टिस मटेरियल वो भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपके पास थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, फुल लेंथ पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स आप पे कवर अप होंगे। लास्ट ईयर सिर्फ एनईडी के अंदर बेटा हमारे बैचेस से 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 से ज्यादा नंबर स्कोर किए थे, और ये आप जैसे घरों के बच्चे हैं, ये आप जैसे बच्चे हैं। दोनों राउंड्स के अंदर लास्ट ईयर 131 से ज्यादा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एनईडी का मेरिट जब एक दफा ऊपर चला गया तो अब कभी नीचे नहीं आ सकता। एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, तो स्टैंडर्ड आपने उसको लेकर चलना है। और आप अगर जानना चाहते हैं कि भाई हमारी तैयारी हम कैसे कवर अप करवाते हैं, मैं वो भी आपको शेयर अप कर देता हूं। ये न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है इसका फायदा कैसे होगा? देखो, हमारे बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी पेस पे लर्निंग कर सकते हो। आपके भी बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ए लेवल्स के एग्जाम है। देखो, आप इनके बाद तैयारी नहीं कर सकते, उसके पीछे रीजन क्या है? इनके बाद आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आपका कोर्स कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर को कवर नहीं करवा सकता। तो हमारा जो न्यू बैच है स्टार्ट ही अभी हो रहा है, इसलिए ताकि आपका कोर्स एक दफा कंप्लीट हो जाए। और अगेन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब आपके पेपर्स हो आप उस दौरान क्लास नहीं लोगे, क्योंकि देखो सिंध बोर्ड के पेपर्स अलग हैं, पंजाब बोर्ड के अलग हैं, फेडरल बोर्ड के अलग हैं, केपीके के अलग हैं। तो आपको गैप कोई भी इदारा नहीं दे सकता जो कि सबको टारगेट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान का भाई इदारा है, जहां पे पाकिस्तान के हर जिले से, हर शहर से, हर कस्बे से बच्चा पढ़ रहा होता है। हमारे पास पंजाब बोर्ड का बच्चा भी होता है, फेडरल का भी होता है, केपी का भी होता है, बलूचिस्तान का भी होता है, गिलगित का भी होता है, इसके अलावा कराची का, सिंध का भी होता है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई हम यहाँ पे आपको क्या फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस देते हैं। अच्छा, आपके पास इस तरह का एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली डायरेक्टर हूं, तो मेरे पास तमाम बैचेस का एक्सेस अवेलेबल होता है। मैं आपको एक बेसिक डेमोंस्ट्रेशन देना चाहूंगा कि भाई हमारे हर सब्जेक्ट में टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं। जैसे कि मैं फिजिक्स के पोर्शन में जाता हूं, तो फिजिक्स के अंदर देखिए आपके पास 3 तरह के सेक्शन है। एक है ओल्ड बुक का। ओल्ड का मतलब क्या है? ओल्ड का मतलब ये होता है कि भाई हमारे जो पुराने सालों के बैचेस थे ना, उनका एक्सेस भी हमने आपको दिया हुआ है। यानी कि भाई आप अगर चाहो तो आप वहां से क्रैश के ऊपर कोर्स कवर करना चाहते हो, हमारे पुराने बैचेस के अंदर ई कैट एमडी कैट क्रैश बैच है, या ई कैट क्रैश के यू बैच है। आप अगर चाहते हो कि आपका कोर्स जल्दी कवर अप हो जाए, आप चाहते हो कि यार आपको वन शॉट के ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाए, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। जबकि उसके अलावा प्रोफेसर बिलाल के आपके पास लास्ट ईयर के तमाम लेक्चर्स का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा सबसे बढ़कर इस साल के सबसे मजे का फीचर क्या है? सेशन 2025-26 लाइव। अच्छा, प्रैक्टिस बुक भी हमारे पास, टेक्स्ट बुक भी आपको सारी साथ में गिवन होती है फोल्डर्स के अंदर। ओके, अब देखो हमारे जो पुराने बैचेस हैं ना, आपके पास उनका एक्सेस भी है। अब इस साल के जो हमारे बैचेस थे ना, या इस साल का जो आपका बैच होगा, उसमें आपको पढ़ाया कैसे जाएगा? आपको पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर मिल रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड है। ये जिस इदारों में पढ़ाते हैं वहां पे एक बच्चे की भी 80,000 रुपए 70,000 रुपए चल रही है। तो भाई ना सिर्फ आपको इनकी प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बल्कि इनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आपकी हर हफ्ते डाउट क्लास फिजिक्स के अलग कंडक्ट होगी। सेम गोज फॉर प्रोफेसर बिलाल। ये प्रोफेसर बिलाल की लाइव क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं। प्रोफेसर बिलाल जो भी क्लास में टॉपिक कवर करवाते हैं, उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग मिलता है। इसके अलावा प्रोफेसर बिलाल के लिए डाउट क्लास अलग कंडक्ट होती है। इसके अलावा हमारे बच्चों के लिए हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस तीसरे प्रोफेसर एक फिजिक्स के प्रोफेसर हंजला बुखारी वो भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बारी बारी दिखा भी देता हूं हमारी क्लासेस चलती कैसे हैं। भाई हमारी जो भी क्लासेस होती हैं, आपके पास जब क्लास के टाइमिंग होते हैं, उस क्लास के टाइमिंग के ऊपर पर्टिकुलरली आपके पास जो यहाँ पे सेक्शन अवेलेबल होते हैं, मैं आपको बल्कि शो भी करवा देता हूँ। यहाँ पे लाइव क्लास का सेक्शन होगा। जब आपकी क्लास की टाइमिंग होती है तो लाइव क्लास के सेक्शन के ऊपर आपकी वो क्लास लाइव हो जाती है, आप वहाँ से क्लास को ज्वाइन करते हो। यानी कि भाई आप जो भी लाइव क्लासेस लोगे वो हमारे पोर्टल के जरिए, हमारी एप्लीकेशन के जरिए लोगे, और किसी तरीके से नहीं ले सकते। सही है? तो कोई भी एक्स्ट्रा बच्चा किसी के पास कहीं और लिंक नहीं आ सकता। जो बच्चा क्लासेस में होता है उसी के पास लिंक होता है। आपको उसका आईडी और पासवर्ड
मिलता है। आपके पास पोर्टल का आईडी और पासवर्ड अवेलेबल होता है, उसके जरिए आप इसको लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी होती है, जो लाइव क्लास कनेक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। आपको आपकी बैच का एक्सेस मिलता है, जहां पे आपके पास पेपर्स अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल होता है। तो जो भी लाइव क्लास अवेलेबल होती है, लाइव क्लास सेक्शन जो आपको दिख रहा है, वहां से आप लाइव क्लास को ले सकते हो। अच्छा, लाइव क्लासेस होती कैसे हैं? जैसे पाकिस्तान के एक बहुत बेहतरीन प्रोफेसर है, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बड़े बेहतरीन फिटनेस फ्रीक आदमी है भैया, हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो ये बहुत मज़े की फिजिक्स पढ़ाते हैं भाई, ये बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं। तो भाई जो भी बच्चे हमारे एमडी कैट के बैचेस में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आ रहे हैं, आप लोग बड़ा पसंद करते हो भाई। इनको समझने के लिए लेवल चाहिए, अगर लेवल है तो इनकी आपको फिजिक्स समझ में आएगी। क्योंकि बेटा आप जिस इदारे में पढ़ रहे होगे ना, वहाँ पे जो फिजिक्स के टीचर होंगे वो इनके शागिर्द होंगे, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि ये माशाल्लाह से 1980s से 1990s से पढ़ा रहे हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर हु इज़ टीचिंग द एमडी कैट साइड, द पीएमडीसी सिलेबस एज वेल एज द नर्स सिलेबस। तो माशाल्लाह से हमारे इदारे का हिस्सा हैं और ये एक एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। सही है भैया। और आपको उनके वन शॉट लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो भाई आपके पास स्मार्ट बोर्ड को इस तरीके से आपकी लाइव क्लासेस चल रही होती हैं। आप किसी दूसरे बच्चे को नहीं देख सकते ना, कोई दूसरा बच्चा आपको देख सकता है। आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही प्लेटफॉर्म होगा जिस तरीके से आप फिजिकली कहीं इदारे में किसी बैठ कर पढ़ रहे हो। हमेशा याद रखिएगा, अक्सर जो बच्चे कहते हैं ना सर इंटरफेस कैसा होगा, तो भाई ये इंटरफेस है आपका, कि आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप तैयारी अपनी कर रहे होगे और बेहतरीन तरीके से आप पर्टिकुलरली क्लासेस को ले रहे होगे। और यहाँ पे हर टीचर के साथ ही स्क्रीन लगी होती है, जहाँ पे उनको क्वेश्चन बच्चों को दिख रहे होते हैं कि अपने क्वेश्चन को इजीली पूछ सके वहां से। अच्छा देखो, जो भी आप क्लास में टॉपिक कवर होगा, जो भी डिस्कशन क्लास के अंदर कवर होगी, उसके आपको नोट्स भी मिलते हैं। तो हम अक्सर अपने बच्चों से पूछते हैं आपको फायदेमंद चीज क्या लगी। तो हमारे कई बच्चों ने, जो नस के अंदर जिन बच्चों ने टॉप किया या एमडी कैट में जिन बच्चों ने पोजीशन ली, उन बच्चों ने एक रिव्यू पता है क्या दिया था? उन बच्चों ने कहा कि सर बहुत दफ़ा ये होता था कि अगर हमारा टाइम लिमिटेड होता था, हम वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं देख पाते थे, तो हम एटलीस्ट इन नोट्स को गो थ्रू कर लेते थे कि भाई टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया था, अगर कोई टॉपिक ऐसा जो हमारा मिस है तो हम उसको भी गो थ्रू कर लेते थे। अच्छा, इसके अलावा देखिए प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपनी क्लास एंड करी। क्लास एंड होने के बाद उन्होंने लेट्स सपोज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ाया। तो भाई आप प्रैक्टिस मटेरियल के सेक्शन में जाओगे, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर रोनाल्ड का, इसके अंदर आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेक्शन दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दिख गया, उसमें प्रैक्टिस शीट भी उसकी गिवन होगी, यानी कि प्रैक्टिस मटेरियल विद थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो आपको साथ ही हमारे जो प्रैक्टिस मटेरियल के टीचर होंगे वो उनका प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे, यानी कि भाई कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन, और उसके सॉल्यूशन के नोट्स भी अपलोड किए जा रहे होंगे, तो आप उसको भी गो थ्रू कर रहे होते हो। अच्छा, सेम काम प्रोफेसर बिलाल का है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे। दूसरे सबसे जाइंट टीचर फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर बिलाल जिया, वो भी आपको बड़े पसंद है। आपको प्रोफेसर बिलाल जिया की लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। आपको इस साल के जो हमारे डिटेल बैचेस थे ना, उनका कंप्लीट एक्सेस भी मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपके पास सिंपल तरीके से प्रोफेसर बिलाल जिया के अंदर आपके पास प्रोफेसर बिलाल जिया भी आपको दिख जाएंगे। अगेन सेम तरीके का है भाई, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस के अंदर आपको कवर अप करवाएंगे, एक एक चीज बेसिक एडवांस लेवल पे कवर करवाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्क्रीन लगी हुई थी, यहाँ पे आपके क्वेश्चन, आपको कोई भी क्लास में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई क्या चीज आपको कंफ्यूज कर रही है। तो भाई इसीलिए तो फिजिकल इदारे खौफजदा हैं। फिजिकल इदारे क्यों परेशान बैठे में? तो 70,000 रुपए लेने के बाद भी उनके पास एक पोजीशन नहीं आ रही, उनको शर्म आनी चाहिए भाई। तो हमारे पास से अगर आ रही है नस के अंदर, फास्ट के अंदर, जीआईके में, एनाटॉमिक, पीछे रीजन क्या है? इतनी बड़ी मेहनत है जो असतज़ा बैठ के कर रहे हैं आपके लिए, इतनी बड़ी एफर्ट है जो टीचर्स कर रहे हैं बैठ के। भाई ये थोड़ी कॉलेज के बच्चे बैठ के कोई ग्रुप चला रहे हो, बाकायदा यहाँ पे प्रॉपर पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा आपको मिल रहे होते हैं। हर सब्जेक्ट में यही है। अब देखें, जैसे सर बिलाल ने अपनी क्लास खत्म करी तो क्लास के नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल जैसे था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपने भी देखा था, तो इसकी प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, कंप्लीट प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर फिजिक्स की लाइव डाउट क्लासेस अलहदा होती हैं, यानी कि देखो फिजिक्स के अंदर आपको 2 प्रोफेसर तो अलहदा मिल रहे हैं जो आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर आपकी प्रॉपर फिजिक्स की लाइव डाउट क्लासेस अलहदा कंडक्ट होती हैं, यानी कि भाई फिजिक्स के अंदर जो एक और फीचर आपको मिल रहा है हर सब्जेक्ट के अंदर कि इसकी डाउट क्लासेस। अब देखो कितनी सारी डाउट क्लासेस हैं हुई हैं अभी तक, कितनी सारी आपके पास डाउट क्लासेस आ रही हैं। तो फिजिक्स के अंदर आपके पास क्लियरली क्या हो रहा है, ये फिजिक्स की हर हफ्ते की लाइव डाउट क्लास है। आपको हर हफ्ते एक लाइव डाउट क्लास मिलेगी, साथ में उस डाउट क्लास के नोट्स भी आपको मिल रहे हैं कि भाई इस डाउट क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी आपसे। तो भाई फिजिक्स की लाइव डाउट क्लास देखो, ये आपके पास लाइव डाउट क्लास आ रही है। हर हफ्ते आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स के अंदर कंडक्ट होती है। ये एक एक्स्ट्रा क्लास क्यों है? यानी कि किसी बच्चे को खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा है, कोई पेपर सॉल्व कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आती है वो पूछ सकता है। अच्छा, हर सब्जेक्ट में यही काम है। अगर आप नस बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, आईबी की तैयारी कर रहे हो, अब एमडी कैट के अंदर हर सब्जेक्ट में इसी तरह का सिनेरियो होता है। जैसे कि भाई
नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखा देता हूं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास देखो सेम चीजें हैं। आप पहले पोर्टल को देखो, आपके पास ओल्ड लेक्चर्स का सेक्शन भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट ईयर की आप चाहो तो लास्ट ईयर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट, चैप्टर की टीपीपीस, टॉपिकल पास पेपर्स, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कोर्स की रिकॉर्डिंग, ये लास्ट ईयर की है। और इस साल के जब आप इस बैच में आते हो, आपको हमारे पुराने बैचेस का एक्सेस भी मिलता है। आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी। आपको जब तक आपकी डिजायर यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हो जाता अगस्त 2026 के एंड तक, या अगर आप एमडी कैट के लिए आ रहे हो, जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी। हम आपकी बार बार तैयारी कवर करवा रहे होंगे, तो आपके पास पुराने बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होता है। अब देखो, जैसे कि इस साल के जो हमारा फुल लेंथ बैच था पहला, उसमें प्रोफेसर साद वकार भी पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर शहरियार भी पढ़ा रहे थे। इसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर शहरियार का विद सॉल्यूशन अलग है, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर साद वकार का अलग है। इसके अलावा डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग अलग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की इक्वेशंस वगैरह आ गई। प्रोफेसर साद वकार की देखो लाइव क्लासेस आपके पास अलग चल रही होंगी, प्रोफेसर शहरियार की अलग चल रही होंगी। हर सब्जेक्ट के अंदर यही सिनेरियो है कि जो भी क्लास कंडक्ट होगी साथ ही आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी खुद ब खुद अपलोड हो जाती है। और साथ ही आपके पास उसकी प्रैक्टिस जो क्लास के नोट्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। जैसे प्रोफेसर शहरियार हैं, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको, बड़े बेहतरीन टीचर हैं माशाल्लाह से, हमारे बड़े अच्छे उस्ताद हैं। आपको एक एक चीज कवर अप करवाते हैं, आपको एक चीज स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर कवर करवा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। हर चीज के हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो होता है। जो बच्चे आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर आ रहे हैं, जो बच्चे एमडी कैट साइड पे आ रहे हैं, उनका बायोलॉजी होगा। जो बच्चे इंजीनियरिंग साइड पे मैथ्स के मैथ्स के अंदर भाई लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, क्रैश बैच की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इसी तरीके से सेशन 2025-26 के अंदर आपको जो हमारे पुराने बैचेस थे उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। जैसे कि भाई प्रोफेसर आफ्ताब साहब हैं। अब प्रोफेसर आफ्ताब की लाइव क्लासेस अलग हैं, ये मेरे भी उस्तादों के उस्ताद हैं भाई, ये बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं प्रोफेसर आफ्ताब। तो भैया आपकी हफ्ते की 6 दिन की क्लास हमने लगाई हुई है ताकि आपकी एक एक चीज कवर अप करवाएं। जैसे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेशो थ्योरम। अब जो बच्चे अभी नस का टेस्ट दे रहे हैं उनको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक कितना ज्यादा पेपर में आता है। आजकल ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक नस में बड़ा इन चल रहा है ना भाई, तो ये हमने आपको 8 महीने पहले ऑलरेडी अपनी नस की क्लास में कवर करवा दिया था भैया। नस की क्लास में ऑलरेडी कवर अप करवा दिया था ट्रांसफॉर्मेशन का। प्रोफेसर आफ्ताब इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर, और ये पाकिस्तान का एक सबसे महंगा जो इस वक्त का आपके पास मौजूद है प्राइवेट सेक्टर एक कॉलेज है, उसका नाम मैं नहीं ले सकता, उसके माशाल्लाह से एचओडी है, नाम ले लेता हूँ, कॉमिक्स कॉलेज है भाई, तो उसके एचओडी में माशाल्लाह से ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर। तो एक एक चीज़ आपकी बेसिक और एडवांस लेवल के ऊपर कवर करवाई जाती है और पढ़ाई जा रही होती है। हर सब्जेक्ट के अंदर ये सिनेरियो होता है। और क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन ही मिलेगा। जैसे सर आफ्ताब का प्रैक्टिस मटेरियल है, उसकी प्रैक्टिस शीट आ गई और प्रैक्टिस शीट के साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी देखो मिल रहा है, उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो भाई आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आईबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आईओबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, केएसबीएल में अप्लाई कर रहे हैं, सेम सिनेरियो यहाँ पर है कि ओल्ड सेक्शन रिकॉर्डिंग भी है, लाइव के नेक्स्ट सेक्शन रिकॉर्डिंग भी आ रहा है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसके अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब आपको क्लास के अंदर देखो भाई लाइव क्लासेस के अंदर एक एक चीज कवर अप करवा रहे हैं। क्वांटिटेटिव एंड अर्थमेटिक के अंदर आपके पास रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, काउंटिंग, प्रोबेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर अप हो रही होगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो आईबी का राउंड नंबर 2 आपके पास कब आ रहा है? 22 जून को आ रहा है। नस बिजनेस स्कूल आपके पास जून के स्टार्ट के अंदर आ रहा है। तो आपकी एक एक चीज कवर होगी। 10 बिजनेस स्कूल का टेस्ट अब मुश्किल हो चुका है, एनटीएस की क्वांटिटेटिव अब मुश्किल हो चुकी है, सिमिलरली फास्ट की क्वांटिटेटिव अब मुश्किल हो चुकी है। तो भाई हम ऑलरेडी आपको एक एक चीज बेसिक और एडवांस लेवल कवर अप करवा रहे होंगे और आपका कोर्स फिर मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। इसी तरीके से देखो भैया यहाँ पे आपके पास एक और सबसे खास बात क्या है, इनकी डाउट क्लासेस भी होंगी। यानी कि भाई इसके अंदर क्या होगा, आपके पास डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। तो डाउट क्लास का मतलब क्या है, हर हफ्ते आपकी लाइव क्लास कंडक्ट होगी एक डाउट, जिसमें अपने आप क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को आप पूछ सकते हो कि भाई क्या इशू है क्या नहीं है। और लाइव क्लासेस के अंदर बिजनेस के बच्चों के लिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर खाली 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस मैथ्स होती है, बिजनेस इंग्लिश होती है, तो यहाँ पे हमने इन बच्चों को और फायदा ये दिया हुआ है कि हमने आपकी नंबर ऑफ क्लासेस को इंक्रीज करके जो प्रैक्टिस बुक है आपकी पूरी की पूरी, वो भी क्लासेस के अंदर ही आपकी सॉल्व करवाई जा रही है ताकि आपको हर चीज समझ में आए। इसी तरीके से जो बच्चे बायोलॉजी के लिए एमडी कैट के बच्चे होते हैं उनके लिए जाहिर सी बात है सेम फीचर उनके लिए भी है कि भाई प्रोफेसर रहीम हो, प्रोफेसर शाफे हो, आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। इधर अपना अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमडी कैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एकेयू के लिए कर रहे हैं, नम्स के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा डाउट क्लासेस आपकी कवर होंगी, प्रैक्टिस मटेरियल, वीडियो सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा। हर सब्जेक्ट के अंदर ये फीचर होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे। इसी तरीके से आपके पास एमडी कैट की लॉजिकल रीजनिंग है, आपको वो मिल रही होगी। अच्छा, हर बच्चे के पास ये सारी चीजें नहीं होंगी भाई। अगर आप एमडी कैट हो तो सिर्फ एमडी कैट का रिगार्डिंग कोर्स आपके पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल होगा। मैं चूंकि डायरेक्टर हूं, मेरे पास सारे बैचेस का एक्सेस अवेलेबल होता है। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर हो,
इसी तरीके से देखो जो बच्चे एक्यू की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक्यू की मैथ रीजनिंग हो गई, हर चीज की आपकी तैयारी कवर अप होती है लाइव क्लासेस के ऊपर, सही है ना भैया। इसी तरीके से जो बच्चे आपके पास कंप्यूटर जो जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होता है वहां पे देखिए आपके पास लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्यूटर कवर अप होगी, तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपकी प्रॉपर्ली कंप्यूटर की क्लासेस कवर अप हो रही होती है, एक एक चीज होती है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको कवर अप होगा। आप अगर इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आ रहे हैं तो आप जितनी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगे उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। आप जब हमारे बिजनेस के बैच में आ रहे हैं तो जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटी सबकी तैयारी कवर अप होगी। आप जब हमारे मेडिकल के बैचेस के अंदर आ रहे हैं तो जितनी मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हो गई, नम्स हो गई, एकेयू हो गई, एमडीकैट का अपना एग्जाम हो गया, नर्स अप्लाइड साइंसेज हो गई, एनईडी विद बायो हो गई, ईकैट विद बायो हो गई, मेरान विद बायो हो गई, उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वी प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग फॉर ऑफ यू गाइस। आप परेशान हो जाओगे बेटा मैं फीचर बताते बताते थक जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह इतने फीचर खत्म नहीं होंगे। तो भाई लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी बेसिक और एडवांस लेवल पे कवर होगी। ये पोर्टल का डेमोंस्ट्रेशन है कि जो भी लाइव क्लास हमारी कंडक्ट होती है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता है, अनाउंसमेंट के ऊपर वो चीज आपके पास पॉपअप करती है, आप अपनी पर्टिकुलरली लाइव क्लासेस का हिस्सा बन रहे होते हैं, सही है भाई, तो वो आपके पास अनाउंसमेंट प्रॉपर्ली आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और बड़े मजे का फीचर बताऊं कि भाई ये तो नॉर्मल फीचर हो गए कि सर लाइव क्लासेस मिल रही हैं, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा एक और फीचर क्या था कि क्लास में जो भी टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, यानी कि आपको खुद से भी नोट्स आप बनाओ मगर साथ साथ क्लास में जो चीज कवर होगी उसके नोट्स भी मिलेंगे। तो भाई ऐसे तो नहीं हमारे पास से पोजीशन आ रही हैं, तो बाकी इदारे जो जल रहे होते हैं भाई उनको चाहिए वो भी मेहनत करें, थोड़ी सी बैठ के मेहनत नहीं करते असल में। इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर जो मैं समझता हूँ जो हम बच्चों को दे रहे हैं वो है आपके टेस्टों का है। आप अगर हमारे बैचेस का हिस्सा हैं तो आपके पास, आप जिस भी ग्रुप का हिस्सा होंगे आपके पास दो तरह के फोल्डर्स होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के, एनईटी के या बीएस के बैच का हिस्सा हैं तो बेटा आपके पास एक सेक्शन होगा ईकैट बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25, यानी कि हमारे लास्ट ईयर के जितने टेस्ट हैं ना जो हमने प्रिपेयर किए थे उन सबका एक्सेस भी आपके पास अवेलेबल है। ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, ईकैट एंड बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 के अंदर ये आपके टॉप चैप्टर वाइज टेस्ट है, यानी कि मैथ्स के अंदर देखो तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट गिवन है। इसी तरीके से आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या कंप्यूटर है, या बिजनेस इंग्लिश है, या आपके पास जनरल क्वांटिटेटिव मैथ्स है, यानी कि जो बच्चे एनटीएस की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको लास्ट ईयर के हमारे फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे कि भाई नस के टेस्ट के जो लास्ट ईयर के 2025 के हमारे एफएलपीस थे वो भी आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, सही है। इसी तरीके से एनईडी हो, यूईटी हो, मेरान हो, प्याज हो, आईबी हो, एके हो, दाऊद हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, जीआईके हो, उनके फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ये तो लास्ट ईयर के थे, ये तो हमने एक एक्स्ट्रा फीचर आपको दिया हुआ है, ये तो फ्री में हमने आपको दिया हुआ है। इसके अलावा इस साल के जो हमारे टेस्ट हैं, अच्छा एमडीकैट 2024-25 के अंदर कोई अगर आपका फ्रेंड एमडीकैट 2024-25 का हो ना, मैं इस साल के टेस्टों पे तो आ रहा हूं एमडीकैट 2024, इसी तरीके से इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके पास इंजीनियरिंग का 2024-25 का लास्ट ईयर के टेस्ट अवेलेबल है, वैसे ही एमडीकैट के बच्चों के पास एमडीकैट 2024-25 का फीचर होगा। इसके अंदर देखो चैप्टर वाइज टेस्ट तो आपके पास होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट तो हैं मगर यहां पे देखो ये फीचर एमडीकैट के लास्ट हमारे जितने फुल लेंथ पेपर्स थे वो तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल के बच्चे होते हैं, मेडिकल के बेसिस पे नस में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस में अप्लाई कर रहे हैं उसकी एफएलपीज हो, जो बच्चे एमडीकैट के साथ साथ यूईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके एफएलपीज भी आपको मिलेंगे, एकेयू के आखा यूनिवर्सिटी के फुल लेंथ पेपर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है, एमडीकैट का जो लास्ट ईयर का हमारा क्रैश बैच था उसके अंदर तमाम के तमाम एक्चुअल टेस्ट, जरा आप ये गौर से देखिएगा, इनके अंदर ये क्या मिल रहे हैं, एक्चुअल टेस्ट, ये लास्ट ईयर के एक्चुअल टेस्ट हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, लॉजिकल रीजनिंग के, क्या आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा खजाना हम आपको दे रहे हैं, ये बच्चों को मालूम ही नहीं होता भाई। अगर आपको कोई फ्रेंड एमडीकैट की तैयारी कर रहा है उसको बताइएगा कि एमडीकैट के लास्ट ईयर के जो हमारे टेस्ट थे वो सब आपको मिल रहे हैं, यानी कि एमडीकैट के जितने लास्ट ईयर के एक्चुअल टेस्ट थे वो सारे के सारे आपके पास होंगे, तमाम सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपके पास इंग्लिश हो, चाहे वो आपके पास बायो हो एंड सो ऑन। तो भाई आपका कोई भी फ्रेंड जो एमडीकैट की तैयारी कर रहा है आपने उसको क्या बताना है कि भाई एमडीकैट के 2024-25 के जब आप बैच के सेक्शन में जाओगे, जो मेडिकल के बैचेस हैं, भाई आपको फीचर्स मालूम होने चाहिए, बच्चों को फीचर्स ही नहीं पता होते। तो भाई आपके पास 3 तरह के सेक्शंस हैं। पहले नंबर के ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हमने आपको मल्टीपल प्रैक्टिस टेस्ट दिए, फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट, वेक्टर्स का, फोर्स एंड मोशन का, वर्क एंड एनर्जी का, रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन का। ये एग्जैक्टली पीएमडीसी के पास्ट पेपर्स के ऊपर चैप्टर वाइज टेस्ट हमने डिजाइन किए, एक हर चैप्टर के 16 के करीब ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके पास, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरीके से
आप केमिस्ट्री पे जाओगे, केमिस्ट्री के सारे सारे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे तकरीबन 16 के करीब के। इसी तरीके से आप पर्टिकुलरली इंग्लिश में जाओगे, इंग्लिश के आपको सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के, इसी तरीके से आपके पास बायोलॉजी के, ये लास्ट ईयर के हमने लास्ट ईयर बच्चों को दिया था, जो हम आपको भी ऑलरेडी दे रहे हैं इस साल 2025-26 में, और मजीद भी दे रहे हैं, मगर ये तो लास्ट ईयर के हम वैसे ही आपको दे रहे हैं, ये और हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग से स्ट्रांग हो, कि 16 के करीब चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसके अलावा क्या मिल रहा है जरा वो भी देखो। इसके अलावा जो एमडी कैट के एक्चुअल टेस्ट है, यानी कि जो 2016 का एमडी कैट का पेपर होगा, 17 का होगा, 18 का होगा, 19 का होगा, 20 का होगा, 21 का होगा, 22 का होगा, 23 का होगा, 24 का होगा, हर चैप्टर के अंदर वो भी आपको हम प्रोवाइड करने एक्चुअल टेस्ट। यानी कि भाई केमिस्ट्री जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक टॉपिक है, उससे आज तक पीएमडीसी के अंदर कितने क्वेश्चंस है उसका एक्चुअल टेस्ट है पीएमडीसी का। इस तरीके ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक्चुअल टेस्ट अवेलेबल है, ये भी फीचर आपको मिल रहा है। बायोलॉजी में भी मिल रहा है, लॉजिकल रीजनिंग में भी मिल रहा है। इसके अलावा आपके पास फिर फुल लेंथ पेपर्स हमने अलग से भी आपको दिए कि भाई नम्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नम्स के एफएलपीज हमने आपको अलग से दिए, यानी कि फुल लेंथ पेपर। अभी चैप्टर वाइज नहीं है, फुल लेंथ पेपर है, कंप्लीट जो एक्चुअल पेपर था वो पूरा पेपर। फिर पीएमडीसी एमडी कैट के एफएलपीज हमने आपको दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। बेटा अगर एमडी कैट के अंदर हमारी 2025 में पहली पोजीशन आई है, उसके पीछे रीजन क्या है कि बेटा हमारी तरफ से टीचर्स मेहनत करते हुए नहीं थकेंगे, आप थक जाओगे मेहनत करते करते। इसके अलावा अगर आप मजीद पीछे जाओ, मजीद अब आगे जाओ, तो इसके अलावा एक्चुअल टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी हैं। अब देखो बेटा जो मैं दिखा रहा था आपको कि जितने भी ये टेस्ट थे ना, जैसे बायोलॉजी के जितने भी टेस्ट थे, इन सबके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। 16 के करीब टेस्ट के 16 के 16 वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आप फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स के तमाम पास्ट पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जो इंग्लिश के जितने एक्चुअल टेस्ट आए थे पीएमडीसी के विद वीडियो सॉल्यूशंस, आप केमिस्ट्री में जाओगे, केमिस्ट्री के जितने टेस्ट आए थे एक्चुअल, उन सबके वीडियो सॉल्यूशन हो गए। सही है मेरा बेटा। इसी तरीके से आप जाओगे यहां पे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, फिजिक्स के अंदर या बायोलॉजी के ऊपर, इन सबके आपके पास पास्ट पेपर विद एक्चुअल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इसी तरीके से सबसे खास बात क्या है कि भाई पीएमडीसी के जो एमडी कैट हमने लिए थे, एमडी कैट के एफएलपीज लिए थे, उन तक के वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। सही है। इसी तरीके से आपके पास एक एक चीज यहां पे आपके पास गिवन है जो कि आपके लिए बड़े फायदेमंद है। तो भाई ये आपको हमने एमडी कैट में दिया। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बिजनेस के 2024-25 का सेक्शन आपके पास अलग मौजूद होगा, मैं वो भी दिखा देता हूं कि भाई बी कैट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 सेम गोज फॉर ईयर, कि यहाँ पे बिजनेस मैथ्स के अंदर आपके पास तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपके पास बिजनेस इंग्लिश के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स गिवन होंगे, नस्ट बिजनेस स्कूल के, फास्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के, जीआईके मैनेजमेंट प्रोग्राम के, आईबीए के तमाम आपके फुल लेंथ पेपर्स में वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। ये 2024-25 मैंने आपको इंजीनियरिंग में भी दिखाया, नस्ट में भी दिखाया, एमडीकैट में भी दिखाया, और साथ साथ मैंने आपको पर्टिकुलरली बिजनेस में भी दिखाया। अब ये 2024-25 था। अगर आप 2025-26 में जाओगे, अगेन अगर आप इंजीनियरिंग के होगे तो आपके पास एमडीकैट का शो नहीं हो रहा होगा, भाई कॉमन सेंस है। अगर आप मेडिकल के होगे तो इंजीनियरिंग शो नहीं हो रहा होगा, आपके पास अपने बैच का एक्सेस होगा। मैं ओवरव्यू आपको सबका दिखा रहा हूं। अगर आप इंजीनियरिंग के 2025-26 में जाओगे तो भाई यहां पे हम लोगों ने इस साल क्या काम किया था कि भाई इस साल हर यूनिवर्सिटी में हमारे पास से पोजीशन आ रही है। अभी तक की जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह सब में टॉप पोजीशन है। आईबीए के अंदर फर्स्ट पोजीशन आई है, नस्ट के अंदर नेट 1 में भी पहली पोजीशन थी, नेट नंबर 2 में भी बेतहाशा बच्चों ने 170 प्लस स्कोर किया, टॉप पोजीशन ली है। नस्ट के नेट नंबर 3 में भी टॉप पोजीशन आ रही है। तो भाई ऐसा क्या कर रही है, यूटी के अंदर टॉप पोजीशन आ रही है। तो इस साल हम लोगों ने बच्चों को चैप्टर वाइज टेस्ट तो हमने ऑलरेडी दिए, इस साल हमने अपने तमाम बच्चों को टॉपिक वाइज टेस्ट अब देना स्टार्ट कर दिए। टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब क्या है कि भाई आपके पास, आप जब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2025-26 में जाओगे, आपके पास हर सब्जेक्ट का देखो यहाँ पे फोल्डर होगा, उसमें अंदर जाके आप पहले सिलेबस चेक करो कि भाई इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर सिलेबस क्या था। यानी कि भाई फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स था, फिजिक्स के अंदर या दूसरे सर बिलाल जिया का ही तो थर्मोडायनेमिक्स का था। अब एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक्स होते हैं तो हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन भी आपको देना स्टार्ट कर दिए। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को चीज़ बड़ी पसंद आई कि भाई ना सिर्फ आपके पास टेस्ट अवेलेबल होंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट का टेस्ट अवेलेबल होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल होगा, बल्कि साथ साथ उनका आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा कि भाई उस टेस्ट के अंदर क्या टॉपिक आया था, उसका वीडियो सॉल्यूशन क्या है। टेस्ट में जो टॉपिक आया था उसका पर्टिकुलरली वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। टेस्ट में जो टॉपिक आपसे पूछा गया था उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा। इसके अलावा फिर फुल लेंथ पेपर्स आपके पास मौजूद हैं। फुल लेंथ पेपर्स का मतलब क्या है कि जितनी यूनिवर्सिटीज के भी टेस्ट होते जाएंगे उनसे पहले उनके प्रॉपर एफएलपीज आ रहे होंगे। जैसे नस के नेट नंबर 1 से पहले उसके एफएलपीज आए, नेट 1 एफएलपीज आए, नेट 2 एफएलपीज वीडियो सॉल्यूशन आए, नेट 3 एफएलपीज आए, नेट 4 एफएलपीज आएंगे। हर चीज आपके पास गिवन होगी। इसी तरीके से भाई जो बच्चे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, आईबीए के अंदर या लम्स के अंदर या पर्टिकुलरली
आपके पास नस बिजनेस स्कूल के अंदर। तो देखो भाई यहाँ पे भी इनके टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन गिवन है। कितने सारे गिवन है? टॉपिक वाइज टेस्ट, वीडियो सोल्यूशन। आप सिलेबस चेक कर सकते हो कभी कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पूछे गए थे, उसका सिलेबस पूरा यहाँ पे गिवन होगा कि भाई इंग्लिश के अंदर सर एहतशाम ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी, उसका टॉपिक का टेस्ट दिया हुआ है। बिजनेस इंग्लिश के अंदर मिस जोहन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी अलग पढ़ाई हुई है। जनरल मैथ्स के अंदर आपके पास सैयद बिलाल साहब ने अलजबरा, पावर्स एंड सर्ट्स, क्वाड्रेटिक फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स नंबर को, और हमने साथ में ये भी डिफाइन कर दिया कि किस लेक्चर के अंदर पढ़ाया गया था, पोर्टल के ऊपर, कौन से लेक्चर के अंदर टॉपिक कवर हुआ है, फिर आप उसका टेस्ट भी दे सकते हो। यानी कि आपको एग्जैक्टली ये भी बताया जा रहा है कि भाई पोर्टल के ऊपर ये लेक्चर था, इसके हमने टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये वीडियो सोल्यूशन के साथ हैं सारे के सारे। फिर फुल लेंथ पेपर्स के अंदर जैसे कि भाई नस्ट के नस्ट बिजनेस स्कूल हो, IOBM का टेस्ट अभी हुआ था, IBA का टेस्ट हुआ था, उनके IBA के सोशल साइंसेस के लिए, IBA के BBA के लिए उसके टेस्ट आपको मिल रहे थे विद वीडियो सोल्यूशन, ये फायदा होता है। सिमिलरली MDCAT 2025-26 में जाओगे तो भाई ये MDCAT के फुल लेंथ पेपर्स जो बच्चे नस अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई कर रहे हैं, UET में अप्लाई कर रहे हैं, प्याज यूनिवर्सिटी के अंदर बायो के साथ अप्लाई कर रहे थे। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो MDCAT के साथ साथ आप नम्स में भी अप्लाई करोगे, AQ में भी अप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है UET के अंदर ECAT विद बायो दे रहे होगे या नस अप्लाइड साइंस को दे रहे हो, तो उनके भी FLPs हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि नस अप्लाइड साइंसेस के हो गए, नस आर्किटेक्चर के, जो भी आप जिस भी प्रोग्राम में आ रहे हो, तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलते हैं। यानी कि देखो दैट्स द रीजन कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये वो फायदा होता है, ये वो होता है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारे अस्ताद नहीं थकेंगे। आपकी हमारी कोशिश तो ये होती है कि ईद के दिन भी क्लासेस हो हमारी। ईद अभी बकरा ईद आ रही है, ईद पे आपने खुदारा खुशियां नहीं मनानी, ईद पे आपने मेहनत करनी है मेरे बच्चों। इसके अलावा आपको एक और सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि आप अपने सब्जेक्ट डाउट्स को, आप आपकी जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे अपने उसको पूछ सकते हो। आपके पास सब्जेक्ट डाउट्स का पोर्शन होता है कि जहां पे आप पर्टिकुलरली अपने डाउट को रेज कर सकते हो, AI बेस के ऊपर आप अपने डाउट को यहाँ पे सब्जेक्ट डाउट को पूछ सकते हो, और इसके अंदर फिर बाकी बच्चे भी अपनी पर्टिकुलरली उसको अपनी आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डाउट टीम जो होती है वो भी आपको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। जैसे कि भाई यहाँ पे एक इंग्लिश के अंदर बच्चे ने, मैथमेटिक्स के अंदर कोई बच्चे ने क्वेश्चन अपना पूछा है, तो भाई हमारी जो डाउट टीम होती है ये डाउट टीचर्स के अलावा है, ये प्रैक्टिस टीचर्स के अलावा है, हमारी डाउट टीम अलग होती है। तो भाई आपको एक लिमिटेड फीस के अंदर इतने सारे फीचर्स मिल रहे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो आपके पास पोर्टल के ऊपर ही, ऐप के ऊपर ही अपने डाउट को पूछने का ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप सब्जेक्ट वाइज डाउट को पूछ सकते हो। फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, अपने फिजिक्स का डाउट को रेज कर दो, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है तो मैथ्स डाउट को रेज कर दो, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश डाउट को रेज कर दो, MDCAT बायोलॉजी में डाउट हो रहा है तो उसको रेज कर दो। तो हमारे जो डाउट टीम होती है यहाँ से आपको रिस्पॉन्ड बैक करती है डिटेल के अंदर, आपको क्या करती है डिटेल के अंदर उसको रिस्पॉन्ड बैक कर रही होती है। तो ये तमाम फीचर मिलते हैं। इसके अलावा आप पोर्टल के ऊपर अपनी चैट कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बढ़कर आपको कोई भी जो प्रॉब्लम होती है आप उसको पर्टिकुलरली, एक और आपके पास सबसे खास मैं बच्चों को डिफाइन बैक करता हूं फीचर, वो ये होता है कि भाई जो भी फीचर्स होते हैं सारे के सारे आपको पोर्टल्स के ऊपर मिल रहे होते हैं। नस आर्किटेक्चर की आप तैयारी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी पास पेपर्स मैराथन, बहुत सारी बेटा फीचर्स ऐसे होते हैं जो हम पब्लिकली नहीं देते। लेट्स सपोज जैसे कि लम्स का भी टेस्ट हुआ था, लम्स से पहले हमने नस के तमाम एक्सक्लूसिव पास पेपर्स कवर करवाए थे, हमारे सिर्फ बैच के बच्चों को मिले थे। सिमिलरली जो बच्चे नस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई नस यूनिवर्सिटी की फिजिक्स की मैराथन प्रोफेसर राशिद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जो अभी तक हमने पब्लिकली अनाउंस नहीं करे हुए। ये सिर्फ हमारे बैच के बच्चों को इसका एक्सेस मिला था और किसी को नहीं मिला था। यानी कि ये कहीं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं। जो बच्चे कहते हैं ना सर यूट्यूब में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो भाई यूट्यूब पे आपको सारे फीचर्स कहाँ मिल रहे हैं? आपको यूट्यूब के ऊपर 70,000 रुपए देने के बाद भी किसी इदारे के अंदर भी आपको सारे फीचर्स नहीं मिलते। आप किसी इदारे के पास भी जाओगे ना, 70,000 रुपए 60,000 रुपए लेके वो आपको बेवकूफ बनाते हैं और एक टीचर का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। एक टीचर बेचारा कोर्स कवर करवा रहा होता है। तो हमारे बैचेस में आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं। जैसे फिजिक्स की हमने कोई 500 से ज्यादा ऑथेंटिक जो नस के पास पेपर्स के क्वेश्चन थे अपने बैच के बच्चों को नस के नेट नंबर 2 से पहले प्रोवाइड करे, नेट नंबर 1 के बाद से प्रोवाइड करे थे, या नेट 1 से पहले भी प्रोवाइड कर दिए थे। तो ये जो 17-18 घंटे की वीडियो थी ये कहीं पब्लिकली डाली भी नहीं है, ये सिर्फ बैच के बच्चों के लिए। भाई ये बैच के बच्चों के लिए उन्होंने कंप्लीट कोर्स कवर करवाया था। इसी तरीके से कई पेपर्स ऐसे होते हैं जो हम कहीं पब्लिकली अनाउंस नहीं करते। आपको लाइव क्लासेस यूट्यूब पे नहीं मिल सकती बेटा, वो हमारे बैचेस के अंदर ही मिलेंगी। प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन पब्लिकली नहीं मिल रहा होगा। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप कहीं पे भी जाके तैयारी करते हो, अगर आप टेस्टों को नहीं दे रहे, तो मैंने आपको टेस्टों के कितने फीचर्स दिखाए कि आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, एक्चुअल टेस्ट भी अवेलेबल है, इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स भी अवेलेबल है, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। फिर प्रैक्टिस मटेरियल, क्लास में जो टॉपिक कवर हो रहा है उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तो ये फीचर्स आपको और कहीं नहीं मिलने वाले, ये सारे फीचर आपको बाइजेस के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लासेस का शेड्यूल देखना चाहते हो कि सर क्लासेस कैसे होंगी, अभी तो हम बोर्ड के अंदर फंसे में, बोर्ड के साथ चीजों को मैनेज कैसे कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी आप फोल्डर्स के अंदर जाओ, आप अपने सेक्शन के ऊपर जाओगे, तो भाई आप अपने जब सेक्शन के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपके पास सेक्शन होता है गाइडेंस सेक्शन का, यहाँ पे आपके पास सेक्शन होगा गाइडेंस सेक्शन।
तो यहाँ पे आपके पास टाइम टेबल भी होता है, स्कीम ऑफ स्टडी क्या होगी, हर चैप्टर कौन सा चैप्टर कब कवर होगा, इसके अलावा टाइम टेबल क्या होगा। तो बेटा ये तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिल रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह बैच के अंदर मुलाकात होगी। बैच को ज्वाइन कैसे करना है उसके एक्सेस के लिए नंबर आपके पास ऑलरेडी ऊपर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। सिंपल तरीके से मैसेज करेंगे, आपको बैच का एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा होगा।